बात है इस क्रूसेड की, पर एक बात मुझे विश्वास है कि परमेश्वर सबसे बढ़िया वाली जो होती है ना चीज, वो लास्ट के लिए बचा के रखता है। और मुझे विश्वास है कि आज का ये ग्रैंड फिनाले आपके जीवनों को बदल देगा। गुजरात, हालेलुया। मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आज उसने मुझे उठा करके यहाँ पर रखा है कि मैं आपसे 5 मिनट के लिए बात कर सकूँ। और एक बार फिर से पास्टर सोमिल गमित और ग्लोरियस चर्च और एक एक दास का प्रभु के जो यहाँ है, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ, और आप सबके लिए धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियां बजा करके खुदावंत का शुक्रिया अदा करिए। दोपहर में मैंने आपसे बात करी थी और कहा था अभिषेक सबके लिए है। हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि इस मैसेज के बाद गुजरात आप वैसे ही नहीं रहेंगे, आप ऑलरेडी बदल चुके हैं। कितने लोग कह रहे हैं ऑलरेडी हम बदल चुके हैं, ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं कि खुदा बाप एक बड़ा काम कर रहा है। आज ये सेवा आपको सौंप करके जा रही हूं और ये वचन सौंप करके जा रही हूं जो पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस को दिया था, और इन्हीं शब्दों से मैं आज आपको उभारना चाहती हूं। इस तरीके से लिखा है 2 तिमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 6वां पद। आपको पता है पौलुस जो है वो बूढ़ा हो गया है और तिमुथियुस एक जवान है। और आज मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ, जो पौलुस ने तिमुथियुस को बात सौंपी थी वही आज आपको सौंपना चाहती हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरी दुआ है कि जब पास्टर पीटर और मैं यहाँ से चले भी जाएं, तब भी इस क्रूसेड में जो हुआ है वो और आपके अंदर बढ़ता जाए। मेरी दुआ है कि आप 100 गुना फल लाएंगे, और जितना जितना समय इस क्रूसेड को होता जाएगा उतना उतना आपकी कलीसियाएं बढ़ती जाएंगी और आप परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस तरीके से लिखा है, बताना चाहती हूँ 2 तिमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, कमान, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज मेरे भाई मेरी बहनों, आज मैं आपको सिर्फ इतनी बात बोल के जाना चाहती हूं कि जो अनॉइंटिंग आज खुदा ने आपको दी, जो अनॉइंटिंग परमेश्वर ने कल आपको दी, जो बातें परमेश्वर ने आपके जीवन में कल बोई और आज बोई, मेरी दुआ है कि आप तिमुथियुस की तरह अपने वरदान को चमका देंगे। हालेलुया। जो गीत गाते हैं वो और पवित्र आत्मा से भर के गीत गाएंगे, जो वॉलंटियर्स हैं वो और पवित्र आत्मा से भर के वॉलंटियर करेंगे, जो दास और दासियां बैठे हैं वो पवित्र आत्मा से भर करके ऐसा प्रचार करेंगे कि एक बार में जब पुकारेंगे तो हजारों हजार खुदा के पास आएंगे। मेरी दुआ है तिमुथियुस, उस वरदान को जो तुझ में है, कोई यहां नहीं बैठा है जिसमें कोई वरदान नहीं है, कोई यहां नहीं बैठा है जिसके लिए खुदावंद ने एक उद्देश्य नहीं रखा। जब यिर्मयाह अपने मां के गर्भ में था तब से परमेश्वर ने उसको अलग कर दिया था। आपको पता है इससे पहले आपकी मां जानती कि आपका नाम क्या होगा, आपके पप्पा, आपके कक्का, आपके चच्चा आपका नाम रखते। परमेश्वर ने आपको अपने लिए अलग करके रखा था, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बना करके रखा था, परमेश्वर ने अपनी उंगली आपके ऊपर रखी है, परमेश्वर ने आपको अलग किया है। मैं चाहती हूं गुजरात वासियों, कहिए मुझे अलग किया गया है, मुझे अलग किया गया। कमान, मुझे अलग किया गया है। अपने पड़ोसी से कहिए मुझे अलग करा गया है। कमान कमान बोलिए, मुझे अलग करा गया है, मुझे अलग करा गया है। और आप क्योंकि अलग हुए हैं, खुदा बाप ने आपको अपना अभिषेक दिया है। यिर्मयाह प्रॉफिट ऑलरेडी अपने मां के गर्भ से बन करके आया था। आप भी अपना उद्देश्य लेकर के आए हैं जीवन में। आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है उद्देश्य, जाकर के पहाड़ों पे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मेरे जीवन का मतलब क्या है। आपका उद्देश्य आपके अंदर लिपटा हुआ आया है, जैसे यिर्मयाह लिपटा हुआ आया था भविष्यद्वक्ता के मेंटल से। हे तिमुथियुस, उस वरदान को जो तुझ में है, हे तिमुथियुस, वो वरदान को जो तुझ में है। मेरे पास एक वरदान था। पता क्या वरदान था? गीत गाने का। मैंने उसको चमकाया। और पता, क्योंकि मैं एक में वफादार रही, खुदा बाप ने मुझे उठा करके प्रचारक भी बना दिया। हालेलुया। अरे एक वरदान से शुरू तो करो, खुदावंद रेल लगा देगा चीजों के लिए, आपके लिए। हे तिमुथियुस, जो वरदान तुझ में है उसको क्या करें? छुपा दो कहीं। जब यीशु मसीह आएगा उसके एक दिन पहले कर लेंगे प्रचार।
अभी बाकी चीजें करने दो हमको। नहीं 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 नहीं, हे तिमुथियुस, जो वरदान तुझ में है। और आपको पता है पौलुस ने ये खत तिमुथियुस को तब लिखा है जब तिमुथियुस डर रहा था। जब तिमुथियुस डर रहा था तो पौलुस को उसको याद दिलाना पड़ा कि एक वरदान है, एक अभिषेक है, एक अनॉइंटिंग है, कुछ तो है जो तुम्हारे अंदर भी दिया गया है। उसे चमका दो, उसे चमका दो। कहिए चमका देंगे, चमका देंगे। अगर कुर्सी लगाने का वरदान है तो ऐसे लगाइए कि लोग कहें वाह क्या बात है, किसने कुर्सी लगाई है। कम ऑन। अगर पानी पिलाने का वरदान है तो ऐसे पिलाइए कि लोग कहे क्या पानी पिलाते हो यार। कम ऑन। अगर खाना बना करके टबीता की तरह कपड़े सिलने का वरदान है उसे चमका दो। और अगर पतरस की तरह वरदान है कि मुर्दों पे हाथ रख करके जिला दो तो जिला दो। जो वरदान है उसे चमका दो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया है पर संयम और सामर्थ और धैर्य का आत्मा दिया है। कम ऑन। संयम, सामर्थ और धैर्य का आत्मा दिया है। डरना छोड़ करके अब चमकाने का समय आ गया है। जामन कुआ, डरना छोड़ करके अब चमकाने का समय आ गया है। मेरी दुआ है कि अगर खुदा ने चाहा और फिर से गुजरात आई तो आपकी गवाहियों को सुनूंगी और ये भी सुनूंगी और देखूंगी आपने वरदान कैसे चमकाया है। क्योंकि जब नेक्स्ट क्रूसेड होएगी तो इसमें जितने आज लोग आए हैं उससे डबल लोग आएंगे। पता लग जाएगा आपने वरदान को चमकाया है। ये आखिरी रात है और ये आखिरी बात मेरी तरफ से आपके लिए है। हे तिमुथियुस, जो तुझ में वरदान है उसे चमका दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। चमका दीजिए। चमकाने के लिए अरे कुछ बोला नहीं अभी। बगल वाले को ना चमका देना। बोला भाभी बोल के गई थी चमका देना। चमकाने के लिए बात माननी पड़ती है। खाली सबको बोल दिया वरदान है, प्रभु वरदान दे रहा है, चमका दो, सब बोल रहे हैं हाँ 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 और ऐसे ऐसे करके चले जाएं और उसके बाद कुछ ना करें तो वो चमकाना नहीं होता है। गाड़ी के आगे ना जो हमारी गाड़ियां होती है, कार होती है, तो कार में अक्सर लोग एक बुड्ढा बुड्ढी लगाते हैं, उसके गर्दन पे स्प्रिंग होता है। कभी देखा वो ऐसे गाड़ी चलती है वो अपना यूं यूं करके हिलता रहता है, यूं यूं करके। हम मसीह लोग भी ऐसे होते, कोई भी बात बोले तो काम के लिए बोले तो ना 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 ना, पर बात बोलने कोई तो हाँ हाँ बात सही कह रहे हैं, बात सही करोगे नहीं मालूम नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगर वरदान चमकाना है तो बात मान के ही चमकाया जा सकता है। बात मानना बहुत जरूरी है। बात मानना है। यहाँ पर 3 दिन से बातें करी जा रही हैं। अभिषेक के विषय में बात करी जा रही है, पतरस को चट्टान बनने के विषय में बात करी जा रही है, आपके खड़े होकर प्रचार करे जाने की बात करी जा रही है। अलग अलग किस्म से आपसे अलग अलग किस्म की बातें करी गई हैं। आपको उभारा गया है, बताया गया है, समझाया गया है कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। कल कितने लोग थे यहाँ पर? जितने लोग यहाँ पर थे हाथ उठाएं जरा देखें। वाह बहुत बढ़िया। कल हमने क्या सीखा था? कल हमने क्या सीखा बताइए? हम राजपद धारी हैं। कल से लेके आज तक कितने लोगों ने फिर नेगेटिव बात करी? खाली बात सुनना नहीं है, पर क्या करना है? बात को मानना है। जब तक बात को मानेंगे नहीं, खाली सुनेंगे, तो आप कभी वो नहीं बन पाएंगे जो प्रभु ने आपको बनने के लिए। मैं नहीं चाहता हूं कि एक मीटिंग खत्म हो जाए, इस मीटिंग के बाद आप एक और मीटिंग करें, होएगी डेफिनेटली, पर मीटिंग्स के बाद मीटिंग करने का उद्देश्य नहीं है कि आपको खाली बताया जाए और आप वैसे के वैसे ही रहे। बदलाव होना चाहिए। आमीन। पड़ोसियों को बोलिए बदलाव होना चाहिए। आमीन। तालियां बजाइए, खुदा का शुक्र करिए अपने जीवन के लिए। बोलिए अपना हाथ उठा के प्रभु को, प्रभु आज बदलूंगा, खाली सुनूंगा नहीं
पर बात मानूंगा भी। आज का टॉपिक मालूम क्या है? बात मान। टॉपिक क्या है आज का? पड़ोसी को बोल, सुना? क्या सुना? अरे बात मान। तालियां बजाइए, धन्यवाद दीजिए। बात मानना है, बात मानना है। परमेश्वर जब आपको कोई कलाम कहता है, आपको कोई बात बताता है, तो खाली सुनना नहीं है, मानना है। बेटियों, बात मानना है। माओ, बात मानना है। जवानों, बुजुर्गों, पुरुषों, परमेश्वर की बात को मानना है, क्योंकि आपके मानने में, उसकी बात को मानने में आपकी भलाई है। हम में से बहुत से लोग बहुत सी चीजें सुनते हैं पर करते अपने मन की हैं। डॉक्टर के पास जाइए अपना इलाज कराने के लिए, और डॉक्टर बोलता है 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। बोलता है ये पी ली सुबह के लिए। तो डॉक्टर के पास जाता है आदमी 3-4 दिन के बाद, बोला दवाई पी ली? बोला पीली? बोला पीली वाली पीली या लाल वाली पीली? डॉक्टर बोलता है अरे नहीं, सुबह वाली पीली। बोले हाँ सुबह वाली पीली। अरे पीली नहीं, सुबह वाली पीली। बोले हाँ पीली थी सुबह वाली पीली। आदमी अपने लाल पीले में सब काला कर लेता है अपना। पेट का दर्द वहीं का वहीं, उसे मालूम नहीं पीली वाली कब पीली, लाल वाली कब पीनी थी, मालूम ही नहीं। आदमी इतना कंफ्यूज रहता है, मालूम ही नहीं रहता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ढंग से बात नहीं सुनते हैं, सुनते हैं तो करते नहीं है, करते हैं तो अपने मन की करते हैं। और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो सब कोसना, परमेश्वर को बुरा बुरा कहना, खादिम को बुरा बुरा कहना, और सोचते हैं इन सब चीजों से कुछ बन जाएगा। अरे भाई, अगर डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने दवाई बोला था, उसने बोला ये सुबह खाना, ये शाम को खाना, सुबह शाम खाते, जैसे बोला था खाते। किसी को बोलते हैं खाली पेट खा लेना, किसी कोई बोलता है डॉक्टर खाने के बाद खा लेना। आदमी उल्टा करता है, जो खाली पेट खानी चाहिए वो भरा पेट खाते हैं, जो भरे पेट खाने चाहिए वो खाली पेट खाते हैं। पेट और खराब हो जाता है, बोलता पता नहीं डॉक्टर खराब था। अरे डॉक्टर नहीं खराब था, तुमने सुना नहीं ढंग से, और जो सुना वो करा नहीं ढंग से। कितने लोगों को समझ में आया? जो बोला जाता है वो करना है। बोलिए पड़ोसी को, जो बोला जाए करो भाई। हम तो परेशान हो जाते हैं लोगों से अपने ही। अरे बोलने को थोड़ी नहीं बोला था, हर चीज रिपीट। पीटर मतलब रिपीटर। हाँ, जो बोलते वो रिपीट करते चले जाएंगे क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। समझिए इन बातों को, समझ में आ रहा है? जो बोला जाए उसको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, करना चाहिए। करोगे नहीं तो कैसे काम बनेगा? चलिए आज मैं आपको एक पैसेज निकाल के बताता हूं। ये बड़ा खूबसूरत है, ये परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखी गई एक बड़ी खूबसूरत सी बात है जो मैं आपको बताना मांगूंगी। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था। कितने हैं यहाँ पर यीशु मसीह के चेले? हैं ना? है ना हम लोग चेले यीशु के? तो भाई जो वो कहे मानना चाहिए। वो चेलों को शिक्षा दे रहा है, ठीक है? वो चेलों को क्या दे रहा है? पैराबल के रूप में एक पैराबल बोला उसने, दृष्टांत बोला है। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? दृष्टांत का मतलब वो कहानियां होती हैं जो एक इंसान समझ सकता है। भाई कहानी में तो वही मजा आएगा ना जो समझ पाए। तो प्रभु यीशु अक्सर कहानियां बताया करते थे। कौन सी कहानियां बताया करते थे? वो कहानी जो हमको समझ में आती थी। पर वो कहानियां इसलिए समझाते थे ताकि वो समझा पाए जो हमारी समझ के बाहर है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को बताना हो जिसने हाथी ना देखा हो, हाथी कैसा होता है, तो मां बोली कि बेटा अपने पापा को देखो, ये ऐसा हाथी होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कोई कहता। उदाहरण होता है। ये किस्से कहानियां एक उदाहरण के रूप में बताए गए हैं ताकि उनसे शिक्षाएं निकाली जा सके। तो प्रभु ने एक उदाहरण दिया। सुनेंगे उदाहरण क्या था? कुछ स्पेशल चीज सिखाने के लिए एक उदाहरण दिया था। सुनिएगा, मेरे साथ निकालने। भाई साहब रेडी हैं? भाई साहब के लिए ताली बजाई जाए, ये मेरे साथी हैं।
बड़ा मुश्किल होता है मेरे साथ पढ़ना, मुझे मालूम है। मत्ती 7 24वां अध्याय निकालेंगे उसका और 27वीं आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती 7 और 24वां पद से लेके 27वें पद तक। मत्ती 7 निकाल लीजिए बाइबल, अगर निकाल सके, नहीं तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या सिखा रहे हैं। जी पूरा पढ़ दीजिए एक बार, उसके बाद फिर हम एक एक करके उसमें आगे जाएंगे। पढ़ दीजिए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हाँ, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है जी हाँ, और उन पर नहीं चलता, हाँ, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा हाँ, जिसने अपना घर बालू पर बनाया हाँ, और मेघ बरसा हाँ, और बाढ़ें आई हाँ, और आंधियां चली हाँ, और उस घर से टकराई हाँ, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया। पैराबल सुना? जल्दी जल्दी पढ़ा तो पूरी समझ में नहीं आई होगी, पर पूरा चाहते भी नहीं कि आप समझ लें, क्योंकि आप समझाएंगे, हम धीरे धीरे करके समझाएंगे। तैयार है? ये जो दृष्टांत बोला गया है, ये यीशु मसीह ने दृष्टांत जब बोला तो इस दृष्टांत में प्रभु ने बोला कि दो किस्म के लोग हैं जो अपना घर बना रहे हैं। कितने किस्म के लोग हैं? एक को बुद्धिमान कहा गया है और दूसरे को निर्बुद्धि कहा गया है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक जब अपना घर बना रहा था तो वो चट्टान पे बना रहा था, और जो दूसरा घर बना रहा था वो बालू पे बना रहा था। और ये दोनों बातें समझना बहुत जरूरी है। आज भी लोग घर बना रहे हैं। पहली बात तो ये, क्या कभी आपने किसी को बालू पे घर बनाते देखा है? बालू पे कौन घर बनाता है? जो बनाता है वो मूर्ख ही होएगा। बालू पे घर कोई नहीं बनाता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये उदाहरण लिया कोई बात सिखाने के लिए। यहां पर घर बनाना अर्थात घर आपके और मेरे जीवन को दिखाता है। घर क्या है? मेरा जीवन। बोलिए जीवन। हम लोग सब अपने जीवन को बना रहे हैं, नहीं बना रहे? बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, खेतों में काम करने वाले सुबह उठ के अपना खेत जोतने के लिए जाते हैं, बीज बोने के लिए जाते हैं। और अगर बच्चा पूछ ले, पापा आप रोज इतना सुबह चले जाते हो, क्यों चले जाते हो, इतनी मेहनत क्यों करते हो? तो पापा बोलते हैं बेटे से, बेटा मेहनत नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, जीवन कैसे बनेगा? मेहनत करते हैं। सारे पुरुषों के लिए तालियां बजाइए जो इतनी मेहनत करते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। मम्मियां जो घर में काम करती रहती हैं, तालियां बजाइए माओं के लिए। रात भर बेचारी पूरा जिंदगी उसका चूल्हे चक्के में निकल जाता है। मेहनत करते हैं लोग। क्यों मेहनत करते हैं? घर बनाने के लिए। आज आपके बच्चों के तन पे कपड़े हैं क्योंकि घर में कोई मेहनत कर रहा है, लाइफ बना रहा है। बाइबल बता रही है कि दो लोग हैं जो घर बना रहे हैं, एक मूर्ख बना रहा है और एक बुद्धिमान बना रहा है। घर सब बना रहे हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो घर, सब घर बना रहे हैं। पर कुछ के घर बन जाते हैं, कुछ के परिवार बन जाते हैं और कुछ लोगों के परिवार कभी नहीं बनते हैं। आपने देखा ना, कुछ परिवार हर समय परेशानियों में रहते हैं, कर्जों में रहते हैं, दिक्कतों में रहते हैं, बनता ही नहीं है घर। एक बीमारी जाती दूसरी आ जाती, एक कर्जे से निकलते दूसरे में चले जाते, एक नौकरी अभी मिली होती छूटती है तो फिर दूसरी पकड़नी पड़ती है, फिर दूसरी से भी निकाल दिया जाता, फिर तीसरी पकड़नी पड़ती है। एक शादी करी वो भी नहीं रही तो दूसरी कर ली, दूसरी नहीं तो तीसरी कर ली, चौथी नहीं तो पांचवी वाली है वो भी चल नहीं रही। सब परिवार बना रहे हैं पर सबके परिवार बन नहीं रहे, सबके परिवार अच्छे नहीं हो रहे। यीशु है, मौजूद है, आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम करना मांगता है, आपके जीवन को बदलना मांगता है। कोई यहां नहीं बैठा, यहां से लेके पीछे तक
जिसके जीवन को प्रभु बदलना नहीं मांगता। कोई ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ के अंदर प्रभु काम नहीं करना मांगता। प्रभु आप सबको मजबूत करना मांगता है। आमीन। कोई संतान ऐसी नहीं होनी चाहिए जो ड्रग्स में खत्म हो जाए, शराब के नशे में, गुटखे के नशे में, सिगरेट के नशे में, खराब जीवन खराब। कोई भी जवान यहां पर बैठा है, यहां से लेके पीछे तक, बेटा तुम्हारा जीवन गुटखे के लिए नहीं बना है, शराब के लिए नहीं बना है। तुम्हारे प्रभु ने ऊपर से अंग लगा के नीचे यहां पर पृथ्वी पे इसलिए नहीं भेजे कि तुम यहां पर गुटखे, शराब और सिगरेट से खराब कर लो। तुम्हारे अंगों को इसलिए बनाया है, तुम्हारे अंदर की उन अंगों को इस्तेमाल करके प्रभु की महिमा के लिए काम करो, अपने परिवारों को उठाओ। इनके लिए नहीं बनाया है कि तुम अपने जीवन को बर्बाद कर लो। अपने जीवन को बनाना है, अपने परिवार को बनाना है। तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी पत्नी है, बहन है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। बहनों, थक हार के सुसाइड नहीं कर लेना है। कोई भी बात हो जाए मर जाऊंगी नहीं करना है। प्रभु ने आपको जीवन दिया, जीवन महत्वपूर्ण है। जीवन से ऊपर कोई नहीं है। जब आप किसी के घर में जाती हैं तो आपके साथ पूरा घर जुड़ जाता है, आप नहीं तो कुछ नहीं। मैं यहां पर मिनिस्ट्री मैंने पहले दिन भी करी, पर जिस दिन मेरी पत्नी यहां पर आ गई मेरी ताकत डबल हो गई। परिवार के साथ मजबूती आती है। आमीन। क्या आता है परिवार के साथ? मजबूती आती है। आप सबकी लाइफ का एक उद्देश्य है। घर सब बना रहे हैं, मूर्ख भी बना रहा है, अकलमंद भी बना रहा है, घर सब बना रहे हैं, पर घर बनाने का तरीका बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं जब घर बनाता है तो उसमें एक बुद्धिमान है, एक निर्बुद्धि है, और बता रहा है कि बुद्धिमान घर कैसे बनाता है। मैं चाहूंगा इस आयत को फिर से पढ़ेंगे। पहली वाली आयत पढ़िए, देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इन शब्दों के अंदर ही सारा सार है। सुनिएगा जी। इसलिए हाँ, जो कोई मेरी ये बातें सुन, वेट, जो कोई, क्या पढ़ा हमने? जो कोई में आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, आप भी हैं, इधर वाले भी हैं। जो कोई में ये नहीं है कि अच्छा किसान अगर मानेगा तो चलेगा क्या, हम तो किसान की औलाद हैं। अरे तुम किसी की भी औलाद हो, तुम भी शामिल हो उसमें। प्रभु तुम्हारे लाइफ को उठा सकता है। अच्छा पास्टर साहब, हम तो खाली बर्तन अर्तन मारते हैं, घर घर जाके खेती करते हैं, क्या हमारी लाइफ में भी कुछ हो सकता है? हाँ बेटा, तुम्हारी लाइफ में भी हो सकता है। तुम बर्तन मांजने वाली क्यों ना हो, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल कर सकता है। अरे बाइबल में एलिया को एक विधवा के घर में भेजा गया था, और वो विधवा का क्या काम था? आखिरी दिन रोटियां बनाने के लिए लकड़ी बटोर रही थी, कह रही थी लकड़ियां बटोरूंगी, बनाऊंगी, खाऊंगी, मर जाऊंगी। एलिया को उसके घर में भेजा गया था। प्रभु के प्लान में वो विधवा भी थी जिसका कोई नहीं था। प्रभु के प्लान में आप सब हैं जिसका कोई नहीं है। कोई एक ऐसा नहीं है, कोई एक मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है जो प्रभु के प्लान में नहीं है। जिसका कोई है और जिसका कोई नहीं है, आप सब प्रभु के प्लान में हैं। सबको प्रभु प्यार करता है, सबकी प्रभु चिंता करता है। जब प्रभु ये वचन बोल रहा है, कह रहा है जो कोई पढ़े लिखे आप भी शामिल, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी शामिल, जो अमीर है बड़ी गाड़ियों से उतरता है वो भी शामिल, और जो फटी चप्पल पहन के पैदल चढ़ता है, चप्पल टूट जाती बार बार निकाल के जोड़ता है और फिर चलता है, वो भी शामिल। प्रभु कह रहा है जो कोई, जो मसीह में है वो भी, जो मसीह में नहीं है वो भी, जो प्रभु को जानते हैं वो भी, जो प्रभु को नहीं जानते वो भी। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह सबके लिए आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई, कमान धन्यवाद दें, जो कोई। प्रभु यीशु मसीह आसमान से जमीन पे ये नहीं कह के आया था, एक बात बताओ, तुम क्रिश्चियनों का त्योहार घर पे आई हम, अगर तुम क्रिश्चियन हो तो आई ना, है ना, जो कोई। बाइबल बताती है जो कोई। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा। आप विश्वास तो करिए, कोई भी आप क्यों ना हो। आप आज पहली बार यीशु के बारे में सुन रहे हैं, अगर आप आज सुन रहे हैं तो आप भी उसमें शामिल हैं। तुम आज तक शायद दारू पी के आ रहे हो, लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हो, मारपीट करके आ रहे हो,
पर आज तुम पहली बार प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुन रहे हो, तुम उन जो कोई में शामिल हो, प्रभु तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। अपना जीवन में बर्बाद करने के लिए जा रहा था, सुसाइड करने के लिए जा रहा था, 19 साल की उम्र में खत्म हो गया होता। तीसरी क्लास से फेल होना चालू हुआ, तीसरी में फेल, चौथी में फेल, पांचवी में फेल, छठी में फेल, बस प्रमोट कर दिए जाते हैं। सातवीं में 2 बार फेल, 8वीं में पढ़ा ही नहीं, 9वीं में किसी तरीके से एडमिशन मिला, निकले, 10वीं में बैक पेपर आ गया, बैक पेपर क्लियर किया तो 11th में एडमिशन नहीं मिला, 12th में गए, सारे सब्जेक्ट में फेल और जीवन खत्म करना मांग रहे थे अपना। पर मैं प्रभु का धन्यवाद कहता हूं, जो कोई प्रभु ने मेरे जीवन को छू लिया उस दशा के अंदर, आज आपके बीच में खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं। बैंगलोर शहर के अंदर मजे की बात यह है, ये फेलियर जो इतना फेल हुआ, बैंगलोर की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कम से कम 1200 टीचर्स और प्रिंसिपल्स पूरे कर्नाटका से और बैंगलोर से आए थे, इकट्ठा हुए थे, और मैं उस कॉन्फ्रेंस का प्रीचर था। सोच के देखिए, एक फेलियर लड़का जो इतना फेल हुआ है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में प्रीच कर रहा है, जहां 1200 खाली टीचर्स और प्रिंसिपल्स और बैंगलोर का एक एक स्कूल शामिल है। मैं वहां पर खड़ा होकर यही वाली बात कह रहा था, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अरे तुम्हें उठा सकता है वो। तुम भैंस चराते हो तो क्या हुआ, मैंने भी भैंसें चराई हैं। भैंसें चराने वाला लोगों को चराएगा एक दिन। अरे शोर मचाओ, धन्यवाद दो प्रभु को। ना कोई कहे तुमसे तुम कर नहीं पाओगे, तुम्हारे कहने से थोड़ी ना हमारा जीवन चलता है, उसके कहने से चलता है। उसने कह दिया अगर तुम खड़े हो सकते हो तो तुम खड़े हो सकते हो। अरे वो लंगड़ों को यूं उठा के खड़ा कर देता है, अंधों को यूं ही आंखें दे देता है, कोड़ियों को यूं ही पाक साफ कर देता है, तुम्हारे लिए लाल समुद्र को 2 भाग कर देता है, जो कोई उस पर विश्वास कर ले। अरे हमारा जीवन किसी के शब्दों पे थोड़ी ना चलेगा। तुमने बोल दिया तुम बढ़ोगे तो हम बढ़ेंगे, तुमने बोल दिया नहीं बढ़ोगे तो नहीं बढ़ोगे। ऐसे वैसे थोड़ी ना। आसमान के खुदा की सेवा करने वाले लोग हैं, अगर वो बोलता है तो वो पूरा करता है। ईमान तो करो यार, आसमान का खुदा है तुम्हारा। यीशु मसीह कोई बात कह रहा है। तुम चाहते हो तुम्हारा घर बने, तुम चाहते हो तुम्हारी लाइफ बने। यीशु मसीह कह रहा है, जो कोई, पढ़िएगा, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, बहुत से लोग सुन तो रहे हैं, सुन तो रहे हो, 3 दिन से सुन ही रहे हो, पर आज फाइनल डे है। Come on, हैं? बोलो निकल गए सीधे बाउंड्री के बाहर। जो कोई ये बातें सुनकर, पढ़िएगा, ये आगे वाला शब्द बड़ा पावरफुल है। बोल, अरे एक सेकेंड, बॉल पहले फेंक दिया आपने, मैं रेडी नहीं था। टाइमिंग गड़बड़ हो जाएगी। जो जो कोई मेरी ये बातें सुनकर क्या करता है, अरे आप फेंक ही नहीं आपने मेरा यार। जो ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। एक सेकेंड, क्या वर्ड यूज किया? नहीं, उससे पहले इसका मतलब कई बात है, एक बात नहीं है, कई बातें। जो मेरी बातें, बात नहीं, बातें बातें बातें, बात नहीं। एक कोई फॉर्मूला नहीं है जो यूं कर खट से लगाया फिट हो गया चला गया है। हम तो यही सोचते हैं सब एटीएम कार्ड जैसा, झूम से अंदर जाए, भूम से बाहर आ जाए। सब ऐसा ना हो, तब बाबा लाइफ ऐसी ना है। बातें, बोलिए पड़ोसी को, बहुत बातें करते हो तुम। आप बोलिए थोड़ा मान भी लिया करो।
बातें, बातें, ये हैं बातें, नहीं है गधे की लातें। समझ में आया? कलाम की बातें होती हैं, गधे की लातें नहीं होती हैं। और वो जो मूर्ख होता है वो यही सोचता है ये गधे की लातें हैं। ना ना, इन बातों में जीवन है, इन बातों में जीवन है। इनको मानो, इनको मानो। क्योंकि जब पादरी बोलता है इन बातों को मानो, तो बोलते हैं ये बातें हैं, ये गधे की लातें हैं। हमें ये भी करना पड़ेगा, हमें ये भी करना पड़ेगा, हमें ये भी करना पड़ेगा। अमर तुम अपने आप भी तो ये भी और वो भी करते हो। डिस्को में जाके तो वो भी करते हो, सब करते तो हो। कहां पहुंचा तुम्हारा जीवन है? कहां पहुंचा, कहां पहुंचा वो कर करके? अभी भी वहीं के वहीं लटके हुए हो, तब भी समझ नहीं आ रहा है। वो बातें थी गधे की लातें, ये वाली बातें मानो, सब बदल जाएगा तुम्हारे लिए। एक लड़का मोटरसाइकिल पे बैठा, अपनी उसको बैठा के चला रहा था। और भाई सुबह सुबह यूं, मेरी बीवी ने मुझे इसको क्या हो गया, मैंने बोला सुबह सांप खा के आया था ब्रेकफास्ट में। और उनको बोल दो ये कैसे चला रहे हो, तो बोले कैसे चला रहे मतलब? कुछ बातें नहीं समझ में आती हो आपको, वो ऐसा लगता है ये लाते मार रहे हैं बड़े लोग। अरे ये पादरी आपको गधे की लाते नहीं मारते हैं, आपको बातें बताते हैं, जो जीवन की बातें। सुनिए तो इनको। अगर अपनी लाइफ तुम बना लिए होते तो यहां थोड़ी ना बैठे होते, कहीं हमारी तरह प्रीच कर रहे होते। जो प्रीच करेंगे तालियां बजाएं। प्रमोशन होना चाहिए, यहां से यहां आना चाहिए भाई। कमान, शोर मचाएं, धन्यवाद दे, बोले इजाफा। कमान, ऐसी क्या लाइफ कि मतलब जब छोटे थे तो पहली कक्षा में थे, जब बड़े हो गए तब भी पहली कक्षा में ही है। हमारा एक दोस्त था, जब हम गए थे पहले साल नर्सिंग पढ़ने के लिए, वो फिजियोथेरेपी कर रहा था। तो पहले साल में जब हम गए तो वो अपने दूसरे साल में था। तो जब हम अपना दूसरा साल आए तब भी वो दूसरे साल में था। जब हम अपने तीसरे साल में आए तब भी वो दूसरे साल में था। जब हम निकल गए तब भी वो दूसरे साल में था। हमने 3 साल बाद कॉल करके पूछा वो कहां पर है, बोल रहा वहीं पर ये जहां छोड़ के गए थे। हमने बोला ये पक्का बिलीवर आदमी है, इससे अच्छा क्रिश्चियन कहीं नहीं मिलेगा, वहीं का। पर भाई जामन कुआ का क्रिश्चियन ऐसा वाला नहीं है। जितने देख रहे हैं ये भी वैसा नहीं है। बोलना भाई जहां छोड़ के जा रहे हो वहां ना मिलेंगे, ऊंचाइयों पे मिलेंगे, ऊंचाइयों पे, ऊंचाइयों पे मिलेंगे। बोलिए बोलिए, कहां मिलेंगे? ना ना, मसीही जीवन बढ़ने वाला जीवन है। ये क्या लाइफ। एक दोस्त मेरा मुला मुझसे कहने लगा तुम बहुत बदल गए हो, तुम बहुत बदल गए हो। हमने बोला हाँ हम बहुत बदल गए, तुम वहीं के वहीं हो, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो, तुम आज भी वैसे ही गुटखा चबाते हो। गवर्नमेंट दीवारें साफ कर करके थक गई। पानी के, आज हम गए थे गुजरात, सूरत में उतरे तो वहां बड़ा बड़ा लिख रखी थी गवर्नमेंट, यहां गुटखा मत थूको। ये बदलने वाला आदमी नहीं, कहीं जाता है आड़दा कैसे आड़दा खाते हैं, ऐसा लगता है 2.5 किलो का लट्ठा मुंह में पड़ा हुआ है, हर समय बात कर ये वैसे का वैसे ही। ये लड़का मेरा दोस्त बोला तुम बहुत बदल गए हो। हमने बोला तुम नहीं बदले, तुम्हारा दांत और खराब लगने लगा है। गुटखा खा डाला सारा दांत उसका। पहले गुटखा खाओ फिर गुटखा तुम्हें खाएगा। पहले तुम दारू पियो फिर दारू तुमको पी लेगी। पहले तुम परिवार को नाश करो फिर पूरा परिवार तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा।
अरे जवान, अभी ताकत है, बुढ़ाओगे किसी दिन। समझ में नहीं आई होगी, अभी जवान चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ताकत हमेशा के लिए है। अभी जाओ, जो बोल देते हो, मेहरुआ को लिया आपने, फट से मार दिया गाल पे उसके बेचारी के। जो चाहा बाप को बोल दिया। ताकत है ना, अभी कर सकते हो। हड्डियां तुम्हारी भी एक दिन बूढ़ी होंगी, होंगी। जो बोगे वही काटोगे। धर्म बो और धर्म की बातें बो, धर्म काटोगे। मैं कह सकता हूं मेरा बुढ़ापा सही है। मैं कह सकता हूं मेरा बुढ़ापा सही है। गोदियों में लोग उठाएंगे, मोहब्बत से मुझसे बातें करेंगे, जो बो रहा हूं वो काटूंगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए जवानों, जवानों कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपनी लाइफ इतनी संवारना मेरे बच्चे कि जब बाल सफेद होने लगे तुम्हें तब भी मालूम होना चाहिए मुझसे मोहब्बत करी जाएगी, मुझे संभाला जाएगा, खुदा मेरे साथ रहेगा। तुम्हारे फल तुम्हारी जवानी से दिखने चाहिए। मेरे पास इतने बच्चे मैंने पैदा किए हैं, आत्मिक बच्चे। कहीं सोचे अब इनके कितने, इनके नहीं, शरीर से जो पैदा हुआ एक ही है। सब बोलते अब उसमें भी प्रॉब्लम है, एक ही है। अबे सुना नहीं है, शेर का बच्चा एक ही अच्छा है? अच्छी चीजें पैदा करो अपने जीवन से, धर्ममय काम करो, बातें सुनो, बात नहीं बातें। जब पास्टर तुम्हें कोई चीज समझाए, परमेश्वर का वचन तुम्हें कोई चीज समझाए, तो आज बोले पहले आप उस दिन आए थे तो आप ये बता रहे हैं, आज हम आए तो आप ये बता रहे हैं। हमने बोला भाई सीजन बदलता है, चीजें बदलती हैं, तो बातें बदलेंगी नहीं बदलेंगी? सर्दियों में आओगे तो हम ये बताएंगे स्वेटर लेके आना, अब गर्मियों में आओगे तो क्या कहेंगे? तो अपने आप ही हंसने लगे। ले लड़के तो सोच रहे बिना कपड़े के आएंगे। हम आदम हवा की कहानी नहीं बता रहे हैं जो तुम इतना एक्साइटेड हो रहे हो। छोड़िए, फालतू बातें नहीं करेंगे। हाँ, बातें बातें बातें। क्या क्या लिखा है, पढ़िए। बातें सुनकर, बातें, जो मेरी बातें सुनकर। हाँ, इसका मतलब काफी लोगों को परेशानी है सुनने में। बातें क्या करनी पड़ती है? कुछ लोग ऐसे बातें सुनते हैं, बोलो है? नहीं, हाँ हाँ बोलो, क्या बोला? ऐसा जो सुनता मन करता कान बोला सुन ढंग से। ये कोई सुनने का तरीका है? क्लास में बच्चे बैठते हैं जो ऐसे करके खुजा रहे हो सुन रहे हो, ऐसे खुजा रहे हो सुन रहे हो, ऐसे देख रहे हो सुन रहे हो। अच्छा लगेगा किसी टीचर को पढ़ाना सुनना? अच्छा लगेगा? बताइए। हैं? कांग्रीगेशन में लोग बैठते हैं, सुनिएगा ऐसे करके, भैया इनको ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, इसमें पाइप पूरा डालना, बड़ा वाला मोटा वाला डालना। दुनिया भर की ऑक्सीजन इनको कमी है। देखा आपने? हमारी मीटिंग में यहीं पर ही एक बहन यहां बैठी हुई थी और हम बता चुके थे मुंह मत खोलना, और उसने जैसे ही मुंह खोला हमने बोला पकड़ लिया हमने तुम्हें। तुमने नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं। हमने बोला वेंटिलेटर साथ में लेके चलते हैं, स्पिरिचुअल वाला लगा दूंगा। मेरी मीटिंग में नहीं हो सकता ये, टीचर में खड़ा हूं। देखा? बताइए पास्टर, ऐसे लोगों के बीच में आप बैठे हो प्रचार करने, नहीं बैठे नहीं हो मतलब खड़े हो, और आप प्रचार कर रहे हो और लोग इतने बड़ा बड़ा मुंह खोल रहे हो, कर पाएंगे प्रचार? है? मन ही नहीं करेगा। क्या मन करेगा प्रचार करने का? बोला हटाओ, बेकार लोग, नहीं अच्छा लगा। किससे बात करने में अच्छा लगता है? उनसे जो सुनता है, या उनसे जिनको आप कुछ बता रहे हो, इधर खुजा रहा हो, उधर खुजा रहा हो, इधर जा रहा हो, उधर जा रहा हो, 50 और काम कर रहा हो। मरियम ने क्या किया था? यीशु मसीह के चरणों पे बैठ गई। कितनी अच्छी लग रही होगी, यूं करके सुन रही थी उसकी बातें। मेरी एक बहन है बाहर देश की,
नूरीन नाम है उसका। उसके घर पे बैठा हुआ था, मैं बातें कर रहा था, उनके हस्बैंड भी बैठे हुए थे। तो बैठे बैठे यूं करके बोल रही, भैया जब आप बातें करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे यीशु मसीह बातें कर रहा है। मैंने बोला मैं तो यीशु मसीह जैसी बातें नहीं करता हूं, पर तू जैसे सुनती है मुझे ऐसा लगता है मैं वाकई में यीशु मसीह जैसी बातें कर रहा हूं। सुनने वाले की वजह से आप अच्छे हो जाते हैं, आपका बात करने का मन करने लगता है। और कुछ घरों में जाओ, वहां उनका मुंह देख के मन करता है अपना मुंह ना खोलना। एक चर्च में मैं गया, वहां पर प्रीच करने के लिए मुझे बुलाया गया था। तो थोड़ी देर पहले सीनियर पास्टर खड़े होकर प्रीच कर रहे थे वहां के। तो सीनियर पास्टर ने बोलना चालू किया। जब सीनियर पास्टर ने बोलना चालू किया तो अपनी आंखें बंद करके 10 मिनट बोलते ही रहे। मैं बोल रहा ये इनको क्या हो गया, आंखें बंद करके क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने कांग्रीगेशन की तरफ देखा, लोगों की तरफ देखा, लोग भी आंखें बंद करके सुन रहे हैं। उसके बाद मैंने प्रीच किया तो सबकी आंखें खुली हुई थी, सब बिल्कुल नॉर्मल गया। मैं कंफ्यूज हो गया। प्रचारक भी कंफ्यूज हो जाते हैं चर्च की ऐसी हालत देख के। मीटिंग के बाद मैंने पूछा, पादरी साहब जरा मुझको एक बात समझाइए। उन्होंने बोला क्या बात। मैंने बोला ये बताइए, जब आप प्रीच कर रहे थे तो आप आंखें बंद करके प्रीच कर रहे थे। बोले हाँ, मैं आंखें बंद करके प्रीच कर रहा था। मैंने बोला क्यों। तो कहने लगे इसलिए कि मुझे लोग अच्छे नहीं लगते। बोला आपको अपने लोग नहीं अच्छे लगते हैं। बोला हाँ, इसलिए मैं आंखें बंद करके प्रीच कर रहा था। मैं 2 मिनट तो चुप रह गया। फिर मैंने बोला अच्छा ये बताइए, लोग आंखें क्यों बंद करे हुए थे। वो तो लोगों को मैं अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला आप अपनी आंखें बंद करके प्रीच करते हैं, वो अपनी आंखें बंद करके सुन लेते हैं। बोलते और क्या, हम दोनों अपना काम कर रहे हैं। ये क्या है। ऐसा सुनना, क्या सुनना, ये भी कोई सुनना होता है। ये तरीका नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में, देखो मैं दरवाजे पे खटखटाता हूं। और फिर क्या कहता है, जो मेरी आवाज सुनकर। इसका मतलब कई बार यीशु मसीह खटखटाता रहता है पर हम सुन के अनसुनी कर देते। खटखटाते रहो यार, कल आना। नहीं सुनते ही नहीं लोग। एक जवान लड़का एक मीटिंग में था, ऐसी मीटिंग थी, उसमें प्रचारक प्रचार कर रहा था और प्रचारक ने बोला आज कौन अपने जीवन को यीशु के हाथ में देगा। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को यीशु के हाथ में दिया। एक जवान, ये सही किस्सा, लखनऊ का किस्सा है। और उस जवान ने एक लेटर लिखा और लेटर लिख के ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया। और लेटर लिखता है और लेटर में लिखा हुआ था, मैं अपना जीवन आज यीशु को नहीं दूंगा, कल दूंगा। मैं अपना जीवन यीशु को आज नहीं दूंगा, कल दूंगा। पता नहीं वो कल क्यों देना मांग रहा था, वेट क्यों किया। उसने बातें सुनी तो, पर उनको करा नहीं। अपना नाम लिख दिया, ऑफरिंग बॉक्स में डाल दिया। हलचल मची, चर्च के सब लोग बाहर दौड़ के गए। पता चला एक ट्रक ने उस लड़के को मार दिया, कुचल गया और खत्म हो गया उसी जगह पे। बाद में जब ऑफरिंग गिनी गई तो उसमें लेटर निकला उसी लड़के का, उसके नाम के साथ, मैं अपने जीवन को यीशु के हाथ में। शैतान ने मौका ही नहीं दिया कल का। कौन है यहां पर जो बैठा है जो कहेगा कि मैं कल तक जीवित रहूंगा। कोई गारंटी? अनुग्रह है उसका, जीवित है हम। अगर आज सांसें ले रहे हैं, खुदा का शुक्र है। कोविड के समय में एक परिवार अंदर लेटने के लिए गए, पूरे परिवार ही खत्म हो गए। सुबह दरवाजा ही नहीं खुला, 1 महीने बाद पता चला यहां से कोई बाहर नहीं निकल रहा। पूरे परिवार स्वेप्ट अवे। जीवन का क्या आशय है बताइए मुझे, मालूम है क्या? गाड़ी पे बैठे निकले, आज जीवन है नहीं है पता ही है। हर एक दिन ऐसे जीना है,
मानो ये हमारे जीवन का आखिरी दिन है और इसे खूबसूरत बनाना है प्रभु के लिए। थैंक यू जीसस। बातें सुनो। छोड़ दो बेटा गुटखा, छोड़ दो शराब, छोड़ दो लड़कीबाजी। बहनों के पीछे ऐसे क्या लगे रहते हो हर समय। मैं और मेरे चर्च में एक जवान था, एक नई बहन आई चर्च में, तो जब वो जाने लगी तो वो यूं करके घूमता ही जा रहा, यूं देखता ही जा रहा हूं। मैंने बोला बेटा क्या आंखों से घर छोड़ जाएगा उसे? मेरा मन कर रहा था बहन को बुला लूं। मैंने बोला बेटा तू उसकी आंखें साथ में लिए जा रही है, अगर आंखें बाहर निकलती तो गोटियों की तरह निकल के चली जाती उसके पीछे। एक दूसरे जवान को मैं लेके गया, मॉल ले गया था। आज तो हर किस्म की परी हर कहीं लगी रहती है, वहां पर भी एक ऐसे लगी हुई थी और वो लड़का यूं ही देखते जा रहा। मैंने बोला बेटा अपना भी पोस्टर बना के वहीं लगा ले तू उसके बगल में। सुन तो रहे हम वचनों को, पर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को संभालते नहीं। प्रभु ने कहा है कि कोई किसी स्त्री को गलत नजर से देखता है तो वो उसके साथ पाप करता है, सिर्फ गलत देखने से। छुआ नहीं तुमने उसे, बस देख लिया गलत तरीके से। मन का विचार अगर खराब होता है तो उसे व्यभिचार कहते हैं। हर दूसरी औरत को ऐसे देखो वो या तुम्हारी मां है, जवान है तो ऐसे देखो कि छोटी बहन है। इज्जत करना सीखो। प्रभु दिलों को जांचने वाला है, क्या उसे मालूम नहीं है? उसी तरीके से बहनें भी अपने आप को ऐसे संभालें दीनता के साथ जैसे प्रभु चाहता है। उकसाने वाली बातें ना करें। जितना शिक्षाएं भाइयों के लिए उतना ही शिक्षाएं बहनों के लिए। सभ्य रहिए। बातें सुन तो रहे हैं, पास्टर कितनी मेहनत करके एक वर्शिप टीम खड़ा करता है, वहां पर 2 तोता मैना आ जाते हैं, पूरी वर्शिप टीम ले डाली। आपके व्यवहार की वजह से चर्च का नाम खराब, पास्टर का नाम खराब, आपके काम के चलते मसीहों का नाम खराब। वैसे ही बॉलीवुड वालों ने तमाशा बनाई रखा है मसीहों का। सारे चोर कौन होते हैं? माइकल, पीटर, टोनी। चाकू चलाने वाला टोनी निकलता है, माइकल लंबी सी चेन पहना होता, दारू पी रहा होता। अरे ये ना छवि है मसीहों की, जिसको बॉलीवुड ने पीटर बना के वहां पर खड़ा कर दिया, और चाकू पकड़ा हुआ माइकल टोनी बना के खड़ा कर दिया है, वो ड्रग सप्लाई करे। ना ना ना, ये मसीह नहीं है। पीटर के बारे में जानते नहीं हो तुम। पतरस तो वो है जिसने यीशु के लिए अपनी जान दे दी है। गलत छवि है मसीहों की। आप सही करेंगे, तुम पृथ्वी का नमक हो, और नमक अगर नमकीन ना हो तो वो किसी काम का नहीं, फेंक दिया जाता है। अर्थात आप अगर पृथ्वी के नमक हैं, जहां आप जाएंगे वहां स्वाद आएगा। जिस कंपनी में जाओ तो बोला यार इसी के जैसा ईमानदार आदमी हमने देखा नहीं है। जिस जगह पे पहुंच जाओ ऐसा शालीन बंदा हमने देखा नहीं। आपकी पवित्रता आपके कामों से झलकनी चाहिए। जो कोई मेरी बातें सुनकर, सुनिए, उन्हें मानता है। कुछ लोग सुन लेते हैं, ढेर सारी बातें सुन लेते हैं। हमारे चर्च में एक कपल आया करता था और वो 3:30 बजे तक बैठ के मेरा सर खाया करता था सुबह के समय। थैंक यू फॉर बताने के लिए। हम इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोल रहा है। रात में आएंगे 11 बजे तक, पास्टर हमें आपसे काउंसिल लेना है, काउंसिल लेना है।
रात में 11 बजे से सुबह 3:30 बजे तक उनको बैठ के बताता हूं, ये कर लो, अपना बिजनेस ऐसे कर लेना, अपना बिजनेस ऐसे कर लेना, अपना बिजनेस ऐसे कर लेना, प्लानिंग बता दे, जी पास्टर, जी पास्टर, जी पास्टर। जब जाके दुकान पे देखा सब उल्टा किया। थोड़े दिन तो बात मानी मेरी, जितने दिन बात मानी उतने दिन बिजनेस खूब अच्छा होने लगा, खूब कमाई होने लगी, थोड़ी सी कमाई होने लगी, थोड़ी सी चीजें अच्छी होने लगी। उसके बाद आदमी क्या करता है, अपने मन की, अब तो हमें आ गया, एक लेवल पे पहुंचने के बाद अब तो हमें आ गया, तो अब हम बड़ी दुकान लेंगे। मैं बोलता रह गया उनसे, बड़ी दुकान पे मत जाओ, अभी बिजनेस इतना बड़ा नहीं कि संभाल पाओगे लोड, नहीं हम और लोग लेंगे, मत करो, खराब हो जाएंगी चीजें तुम्हारे लिए। कर लिया, नई गाड़ी ले ली किराए पे, महीना 2 महीना भी बिजनेस का नहीं हुआ था, पूरी दुकान खत्म, गाड़ी बिक गई, बर्तन बिक गए, लोग छोड़ के चले गए, सारा बिजनेस ठप, कर्जे में चले गए 50 लाख रुपए के। फिर आके बोले अब बताइए क्या करें। हमने बोला वो जो रात का हमारा इतना समय खा के गए थे उसका लाओ, पैसा लाओ हमें। हम लोग को भी काउंसलिंग का थोड़ा पैसा रखना चाहिए, नहीं आके सर खा के चले जाते, हमारा सर का हिस्सा भी ले गए और अपना हिस्सा भी गवा दिया। कितनी टेंशन भाई। हमने तो रात में बंद कर दिया, हमने बंद कर दिया। हमारे घर में 9 बजे के बाद कोई कॉल करता है, हम बोलते पीटर है नहीं गया। एक लेडी हमसे आके बोली नहीं, आप कैसे पास्टर हैं, आप छुट्टी करते हैं? बोले आप कैसे पास्टर, आप छुट्टी लेते हैं? हमने बोला हम जीसस जैसे पास्टर हैं, प्रभु जैसे हैं, छुट्टी लेते हैं। बोले शैतान का भी छुट्टी नहीं लेता। मैंने बोला बिल्कुल सही, शैतान ही छुट्टी नहीं लेता है, परमेश्वर ने तो एक दिन रेस्ट किया था। बोला तू बिल्कुल शैतान जैसा, तू ही छुट्टी नहीं लेता। समझिए बातों को। जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है उसके लिए कहा गया है। सुनिएगा, जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान, हाय 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 हाय, अलग अलग किस्म के बुद्धिमान है। आप लोगों ने तो देखे होंगे, आप लोग ने देखे अलग अलग किस्म के बुद्धिमान हैं। उनकी बुद्धिमानों की तो चर्चा करें तो मीटिंग खाली हंसते हंसते निकल जाएगी, इतने बुद्धिमान लोग हैं। तो प्रभु बोला उस बुद्धिमान, सबकी बुद्धिमानी नहीं चलती है। प्रभु के वचनों पे चलने वालों की बुद्धिमानी को कहा गया उस बुद्धिमान। कई बार हम अपनी अकल में बुद्धिमान होते हैं। 2 दिन पहले मैं अपनी बहनों के साथ यहां पर मटन बना रहा था। मेरी पत्नी आ रही थी, मैं उसकी खुशी में मैंने बोला मैं मटन बनाऊंगा। तो मैंने एक बहन को बोला बेटा आलू छील दे। तो उसने आलू छील भी दिया, काट भी दिया, छोटा छोटा। मैंने बोला बेटा ये क्या किया तूने? बोला आपने बोला ना आलू छीलने के लिए। मैं बेटा छीलने में और काटने में है ना, यहाँ पर बैठी ना छुप रही हो। मैंने छीलने को बोला था, छीलने और काटने में फर्क होता बच्चे। बोले सॉरी भैया दूसरा लेके आती हूँ। फिर दूसरा छीला उसने। प्रभु कभी आपसे जब बातें करता है, जितनी बातें करी उतना करना है, आगे बढ़ के नहीं काम करना है, ज्यादा बुद्धिमान नहीं बनना है, जितना कहा गया था उतना करना है। प्रभु क्या कह रहा है आपसे? ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आता प्रभु आपसे क्या बातें करता है। बातों को सुनना आना चाहिए, जितना बताया गया सिर्फ उतना, नुकसान उठाओ के नहीं सुनोगे। जितने जवान हैं, जवान खादिम, सुनिए, जितनी बात बोली जाए सिर्फ उतना करिए, यू विल लर्न थिंग्स। समटाइम्स डूइंग मोर इज मोर डेंजरस। कभी कभी ज्यादा करना अपने मन से वो डेंजरस होता है। अगर मैं अपने बेटे को बोलूं बेटा पापा बाहर जा रहा है पढ़ाई करना, तो मेरा बेटा पढ़ाई करे 5 मिनट, उसके बाद झाड़ू लगाए 10 मिनट, खाना बनाए 15 मिनट, बाकी चीजें करे 50 मिनट, और जब मैं आके उससे पूछूं बेटा पढ़ाई करी? हाँ पापा 5 मिनट पढ़ाई करी। फिर मैंने बोला घर भी साफ कर दूं, ये भी मैं खुश होऊंगा उससे या दुखी होऊंगा?
जितना परमेश्वर का वचन कहे उतना करना जरूरी होता है। जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो किसके समान है? उस बुद्धिमान के समान है जिसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पे बनाया। चट्टान। अच्छा, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने बुद्धिमानी के साथ अपना घर बनाया तो उसके बाद हम चट्टान पे अपना घर बना रहे हैं, और जिसका घर चट्टान पे बनता है उसको कोई परेशानी नहीं हुई। ये किसने कहा तुम्हें परेशानी नहीं होगी? क्योंकि तुमने सारी बातें मानी है। जब यीशु मसीह दृष्टांत बोल रहे थे तो वो कह रहे थे दो लोग थे जिनने घर बनाया, दोनों के ऊपर मेह बरसा। घरों के ऊपर जो चट्टान पे घर बनना था उस पे भी मेह बरसा है, परेशानी आई है। जो बालू पे बना था उस पे भी परेशानी आई है। पर बात ये प्रभु कह रहा है, अगर तुमने मेरी बात सुनकर चट्टान पे घर बनाया है, जब तुम्हारे ऊपर मेह बरसेगा, जब बाढ़ें आएंगी, तूफान पड़ेंगे, तुम्हारा घर नहीं हिलेगा। जब आप अपनी लाइफ को संभालोगे प्रभु में और वो करोगे जो प्रभु कह रहा है, मुसीबत उन पे भी आएगी, मुसीबत तुम पे भी आएगी। फर्क इतना है, वो तुम्हारी लाइफ में कोई काम नहीं कर पाएगी, प्रभु तुम्हें संभालेगा। आएगी मुसीबत पर प्रभु संभालेगा। आपको ये कोई ना बताए प्रभु के पास आ जाओ उसके बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप प्रभु के पास आएंगे, परेशानी होगी। हर कोई जो घर बनाता है परेशानी उठाता है। यस और नो? कौन सा घर है जिसमें परेशानी नहीं होगी? चट्टान पे बनाने में ज्यादा परेशानी होगी। हमको ऐसा लगता है अब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, इसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये किसने बोल दिया प्रभु के साथ चल रहे परेशानी नहीं होगी? परेशानी होगी पर तुम्हें कोई वो परेशानी परेशान नहीं कर पाएगी। दाऊद क्या कहता है? चाहे मैं घोर अंधकार की वादी से होके भी चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। इसका मतलब जब परमेश्वर साथ में होता है, घोर अंधकार की वादियां आएंगी पर हानि आपको छूने ना पाएगी। हानि से आपको निकालता रहेगा। परमेश्वर आपको बर्बाद नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको उठा लेगा, आपके घर को उठाएगा, आपकी लाइफ को उठाएगा। परमेश्वर आपको उठा के खड़ा कर देगा। घोर अंधकार की वादी आएगी, मौत आएगी, तकलीफ आएगी, बाढ़ें आएंगी, बारिश होगी, थपेड़े पड़ेंगे, इन सब चीज में वो तुम्हें नुकसान नहीं कर पाएंगे। क्या क्या हुआ मेरे साथ? आज भी आपके बीच में खड़ा हूं। चट्टान के समान हो जाओगे। कमान, किसी को हिलाओ, बोलो चट्टान के समान, चट्टान के समान। बोलो, किसी को हिला के बोलो चट्टान के समान हो जाओ। चट्टान के समान, चट्टान। बोलिए बोलिए, चट्टान चट्टान चट्टान। जोर से बोले, चट्टान 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 चट्टान। खड़े हो जाएं, बोले प्रभु मुझे चट्टान की तरह मजबूत कर। बोलिए खड़े होके, प्रभु मुझे चट्टान की तरह मजबूत करे। कमान, चट्टान की तरह, ना हिलने वाला, चट्टान की तरह। कमान, चट्टान की तरह, चट्टान की तरह। आने दो, जितनी बारिश आ रही है मैं चट्टान की तरह मजबूत रहूंगा। आने दो परेशानियों को मेरी लाइफ में, चट्टान की तरह मजबूत रहूंगा। मेरा घर चट्टान की तरह मजबूत रहेगा। मेरी लाइफ चट्टान की तरह मजबूत रहेगी। मेरा मसीही जीवन चट्टान की तरह मजबूत रहेगा। अरे परेशानी आएगी, एक तरफ से 7 तरफ से भाग के जाएगी, आसमान का खुदा मेरे साथ साथ रहेगा। चट्टान। शोर मचा के जगह पे कहे, खुदावन मजबूत कर। चट्टान 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 की तरह मजबूत, ना हिलने वाला। बीमारी है, हिला नहीं सकती मुझे, पैसे की कमी, खुदा के साथ चलने वालों को पैसा नहीं चाहिए, आसमान के खुदा का हाथ काफी है। पतरस को टैक्स भरना था, पैसा नहीं था। प्रभु बोला परेशान ना हो, मछली पकड़नी तो तुझे वैसे भी आती है, जा एक मछली पकड़ लेना। बोलना फिर मुंह खोलना, फिर पैसा निकलेगा। पतरस भी इतना चल चुका था। पतरस यीशु मसीह के साथ बोला बहस करना बेकार है, जा मछली पकड़ लेते हैं। अच्छा, कोई झंझट नहीं किया उसने। प्रभु आप समझ में नहीं आता, आपका पहले बोलते मछुए थे, अब छोड़ दो, अब मेरे साथ चलो। अब जब मैं आपके साथ बन गया, आप बोलो जाके मछली पकड़। पास्टर आप कभी ये करने को कहते, कभी आप वो करने को। जो कहा जाए उतना कर लो, जितना कहा जाए उतना कर लो, खुश रहोगे। कमान कमान, चट्टान की तरह जीवन बनाना है मुझे अपना। कमान, हाथ उठा ले अपना, बोला चट्टान की तरह जीवन। चट्टान, आवाज जरा मोटी करके बोले, चट्टान 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 की तरह मजबूत, छूने ना पाए तुम्हें कोई। इतना बात मानो खुदा की, उसकी बातें तुम्हें घेर लें।
एलिया को याद है? एलिया याद है? एलिया अकाल के टाइम किसके यहां भेज देता है? विधवा के यहां। उससे पहले कहां पर था? करीत के नाले पे। अरे भाई प्रभु कोई अच्छा महल बता दे, नाले के पास क्या भेज रहे हो? तुम्हें खाने से मतलब है या नाले से मतलब है? पूछो सबसे, खाने से मतलब है नाले से मतलब है? अम्मा जब भूख लगती है नाला नहीं देखते, खाना देखते हैं। खाना खा, कैसे खिलाना है, कब खिलाना, कहां से खिलाना, वो प्रभु को मालूम है। तुम्हारा सिर्फ इतना काम है, जहां भेजा जाए चुपचाप चले जाओ। कमान कमान, कितने लोगों को समझ में आई? किसी को बोलो चुपचाप चलो, जहां भेजे वहां जाओ। भाई साहब इतना जबरदस्त काम था। बाइबल बताती है परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा दी। किसको? कौवे को नहीं, कौवे को नहीं। किसको आज्ञा दी थी? मैं सोचने लगा खुदा बाप ये एक कौवे को नहीं आप आज्ञा दे रहे, कौवे को। फिर मैंने समझने की कोशिश करी, भाई एलिया एक बोटी थोड़ी ना खाता होगा, इतनी सी तो उसकी टोंट होती होगी, उसमें एक बोटी होगी। अरे प्रभु को भी मालूम था एलिया है। ये देखिए हमारा भी एलिया है, एक बोटी तो थोड़ी ना होएगा हमारा। कमान, हमें तो रोटी पे बोटी, रोटी पे बोटी, रोटी पे बोटी चाहिए। तो प्रभु ने बोला कौवे नहीं, कौवों को भेजूंगा। कौवे को नहीं, कौवों को भेजूंगा। ढेरों कौवों को मटन लेके भेजा, सब आके टोटे के लिए खा ले खा ले खा ले खा ले। कौवे को पता है क्यों चुना था? बता कौवों को क्यों चुना था? कौवा जब एलिया के पास जाएगा बोले खाओ, मुझे तो खाने नहीं दिया, तुम खाओ। मुझे तो चुराने के लिए भेजा था, तुम खाओ, तुम खाओ। वो जो खुद खाता रहता है भाई, टोट में पकड़ के लाके देगा तुम्हें, बोले तुम खाओ खाओ खाओ। और फिर एक जब एलिया खा रहा होगा तो आपस में देख के बोले खाओ खाओ खाओ, हमें खाओ खाओ। अरे वो खिलाएंगे तुम्हें जो दूसरों से चुरा लेते हैं। शोर मचाओ, धन्यवाद दो। वो खिलाएगा तुम्हें जो दूसरों से चुराता है। वो जो खराब है उनका भी दिल तुम्हारी तरफ मुड़ जाएगा। कौवा कभी भी किसी का खाना ला के देता नहीं है, कौवा चुना गया है चुराने के लिए। कौवे का काम चुराने का होता है। अरे चोर मेरी मदद करने लगेंगे जब प्रभु मेरे साथ है, जब प्रभु मेरे साथ है वो मेरे दुश्मन दोस्त बना देता है। शोर मचा के धन्यवाद दे, बोल दे पड़ोसी को खिलाएगा खुदा तुम्हें। एक आदमी मुझे बुला के बोलता है पास्टर पीटर प्लीज आ जाइए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मैंने बोला ये तो मर भी नहीं रहा, ऐसे क्यों रो रहा है? गया मैं घर उसके दुआ करने के लिए। कहने लगा प्लीज खाना खा लीजिए। मैंने खाना खा लिया। प्लीज बैठिए। बैठ गया। प्लीज ये पैसा ले लीजिए। मैंने बोला इतना रो रो के पैसा दे रहा है इसीलिए इतनी तकलीफ है इसे। 1 लाख रुपए मेरे हाथ में रखे उसने। बोला ये आप ले लीजिए, खाओ, ये ले लीजिए, खाओ, प्लीज ले लीजिए, खाओ खाओ। मतलब था चोंच में कौवे के, पर तब भी प्रभु की आज्ञा तो बोला ले लो ले लो। मैंने बोला ऐसे क्यों दे रहे पैसा आप, मतलब मुझे क्यों 1 लाख रुपए दे रहे हैं? बोल रहे हैं कि मैं आपको रोज प्रीच करते हुए सुनता था, प्रभु ने मुझसे बोला दे दो। तो मैंने बोला शैतान दूर हो जा। जब लेने को बोले तो शैतान आ जा। हैं प्रभु तू है भाई। सब देने वाले प्रभु नहीं होते हैं। यूसुफ को एक औरत भी कुछ कुछ दे रही थी पर वो छोड़ के भागा था।
मालूम होना चाहिए कौन सा लेने वाला है, कौन सा देने वाला है। वो आदमी मुझसे बोला ले जाइए, मैं बोला ठीक है दे दो, मुझे तो जरूरत है, टीवी का प्रोग्राम है, पैसा बहुत जाता है। फिर मैंने पूछा फिर क्या हुआ? बोले पहले दिन मैंने बोल दिया शैतान मुझसे दूर हो। तो मैंने बोला फिर? बोले दूसरी रात फिर आ गया। मैंने बोला दूसरी रात क्या बोला? मैंने बोला शैतान फिर दूर हो। मैंने बोला अच्छा फिर क्या हुआ? बोला मैं दूसरी रात नहीं सोया। फिर क्या हुआ? बोला तीसरी रात फिर से आ गया। फिर वो बोलने लगा मैं शैतान नहीं, मैं तेरा प्रभु हूं, मैं तुझसे बोल रहा हूं उसको पैसा दे दे। उसने बोला ठीक है प्रभु थोड़ी सी नींद दे दे, पर बोल रहा मुझे नींद नहीं आई, मैं सुबह उठा मेरा दिल फिर पलट गया। मैंने बोला 1 लाख रुपए कैसे दूं, कैसे दूं? मैंने फिर क्या हुआ? चौथी रात मैं लेटा, प्रभु फिर आ गया और मैं तो अपने कमरे में गया, प्रभु फिर बात करने लगा। मैंने बोला ठीक प्रभु कल दे दूंगा। पर जब मैं सुबह उठा 5वें दिन तो मैंने बोला कैसे दूं? मैंने बोला फिर क्या हुआ? बोला 5वें दिन मुझे कमरे में जाने से डर लगने लगा, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था प्रभु पहले से बैठा हुआ कह रहा है दे इसका पैसा। मैंने बोला फिर क्या हुआ? बोला 6ठा दिन आ गया, मैंने आपको कॉल किया। मैंने बोला अच्छा। बोला प्लीज पैसा ले लीजिए। मैंने बोला लाइए दे दीजिए। फिर कहने लगे दुआ तो कर दीजिए, 6 दिन से सोया नहीं हूं। प्रभु आज्ञा दे दे के तुम्हारी चिंता करेगा, चीजों को पूरा करेगा। हालेलुया! चिंता नहीं करो, मैं बिना पैसे के रहा हूं, पर जब जरूरत पड़ी खुदा ने खिलाया है। बात मानो, उसकी बात मानो। अगर वो बोल रहा है एलिया जाओ नाले के पास चले हो, चले हो। खाना कैसे आएगा ये तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, वो स्पेशल फ्लाइट भेजेगा कौवों की। उस समय का हवाई जहाज वही था, स्विगी वही था, उस समय के जो हवाई जहाज वही था, वही था। प्रभु तो किसी को भी इस्तेमाल कर लेता है। सुनो बातें उसकी, मानो, बोलो पड़ोसी को भाई मानो, मान लो, चलो काहे झंझट कर रहे हो, बोलिए पड़ोसी को झंझट ना करो, मान लो, बात मान लो। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं बोलिए मान लो यार, बात मान लो, बात मान लो। जो मुझे पसंद नहीं कर रहे मैं आपको कह रहा हूं आप भी मान लो यार, छोड़ो मुझे पसंद है उसे पसंद कर लो, मान लो बात। एक आदमी मुझे आप ऐसे ऐसे क्या करते हैं, हमने बोले तुम ऐसे रह के कर लिया करो। हम ऐसे रह के बात कर रहे हैं, ऐसे रह के बात कर रहे हैं, ऐसे रह के बात कर रहे हैं, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, तुम ऐसे खड़े होकर बात करो ना तुम। अरे मैं कैसे बात कर रहा हूं इससे तुम्हारा घर थोड़ी ना बनेगा। तुम बात करो जैसे तुम्हें बात करनी, अपना घर बनाओ। मुझे प्रभु ने जो दिया मैं उसे इस्तेमाल कर रहा हूं। कम ऑन चर्च। जलन वलन से किसी का कुछ नहीं बनता, जलन से खाली आपको बर्नौल की जरूरत पड़ती है। जिसे जलन लगे बर्नौल लगा है, मालूम नहीं होएगा, बाद कल समझ में आ जाएगा, हंस लीजिएगा। एलिया को कौओं ने खिलाया। दूसरी बात प्रभु ने बोल दिया जा विधवा के घर जा। मैं भी सोचने लगा प्रभु आप भी छाट छाट के लोगों के यहां भेजते हो, कभी नाले के पास भेज देता है, कभी विधवा के पास। बात यह है चाहे नाले के पास गए हो चाहे विधवा के पास, खाना खिलाया ना नहीं, बस खत्म बात, फिर पूरा करेगा वो। हुक्म मानो, बैठ जाइए। 5 मिनट तो और हैं हमारे पास, फिर दुआ करेंगे, ठीक है ना सोमवेल? 10:30 वाइंड करना ना हम लोग, 10:30 है ना टाइम, 10 मिनट है और। तैयार हैं? 10 मिनट की और, 10 मिनट और बातें सुन लें, फिर उसके बाद तो घर जाना ही है, खाना खाना ही है। कुछ लोगों को कौवे मिलेंगे आज रास्ते में खाने के लिए, आपको कौवे घर लेके जाएंगे। जो घर जाने के लिए परेशान है, कोई कौवा आएगा बैठाएगा गाड़ी पे ले जाएगा, बोलेगा मन तो नहीं तुम्हें बैठाने को, तुम्हारी शक्ल नहीं अच्छी लगती, पर आज बैठ जाओ। समझ जाना कि प्रभु ने इंतजाम कर दिया। देखिए आपको एक चीज दिखाते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। तैयार है देखने के लिए? बात मानने में इतना मजा आएगा, चीजें इतनी अच्छी हो जाएंगी आपकी, जो कभी नहीं हुआ वो हो जाएगा। सुनिएगा मरियम ने चेलों को क्या सिखाया। यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय में आए
और 5वीं आयत खोले, यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 5वीं आयत। 5 मिनट हैं बात करने के लिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी पावरफुल। तैयार हैं? ये 5 मिनट जबरदस्त होंगे हमारे। सुनिएगा जी, पढ़िए। उसकी माता ने सेवकों से कहा, वहां पर मैं खत्म हो गई थी, मैं खत्म हो गई थी, और माता यीशु मसीह की चेलों को कुछ कह रही है, और एक बहुत बड़ी बात कह रही है। सुनिएगा क्या कह रही है। जो कुछ वह तुमसे कहे, जो कुछ समझ में आए तो ठीक, और समझ में ना आए। मरियम को भी मालूम था यीशु मसीह बोलेगा कुछ अजीब। अरे यार, ताली मिस कर दी तुमने। भला कितने लोगों को मालूम होता है जब खुदा का खादिम कुछ बोलने जाता है तो वो ऐसे ही बोलने वाला होगा जो तुम्हें पसंद नहीं। इतने सीरियसली क्या देख रहे हैं, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। मरियम ने कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वही करना। ओ, जो कुछ कहे, क्योंकि कहता तो कोई कुछ भी है, करते हम अपने मन की हैं। पर मरियम ने चेलों को सबसे पहली शिक्षा दी, मरियम ने, और कहा ये जो कह रहा है बस वही करना, चाहे तुम्हें सही लगे चाहे सही। सुनिएगा, जब ये बातें चेलों ने सुन ली तो कैसे यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा किया। 6ठी आयत पढ़िएगा, पढ़िए। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की हाँ, रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, पत्थर के 6 मटके धरे धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो, मटकों में पानी भर दो। चेलों का मन किया होगा, प्रभु जी मैं खत्म हुई है, अंगूर मंगाओ, उनको क्रश करो, जूस निकालो, खत्म हुई है मैं, और पानी भरवा रहे हैं शुद्ध करने वाले मटकों में। यानी कि जिन मटकों से पैर धोया जाता है, हाथ धोया जाता है जब मुसाफिर सफर करके आता है, उनमें पानी भरवाने के लिए बोल रहे हैं। पर मरियम ने पहले ही बोल दिया था जो ये कहे। पास्टर्स, मैंने आपको कहा था कल मैं आपको कुछ एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, यही बात बताना है। मटके कहां धरे थे? बाहर। काम क्या था? लोग इनका इस्तेमाल करते थे। किसके लिए? यहां पर बहुत सारे मटके हैं जिनको लोगों ने बाहर रखा हुआ है। एक घर के बाहर, तू इस लायक नहीं है। एक लड़की बाहर चल, तुम लोग हमारे घर के अंदर नहीं आ सकते हो। आप में से हो सकता कई मटके यहां पर हों जिनने ये महसूस किया हो, ए पादरी हट, चल लड़के बाहर चल, यहां क्या कर रहा है? इन मटकों का स्थान मालूम कहां था? घर के बाहर। यहां बहुत से मटके हैं जिनको घर के बाहर किया गया। मैं उन मटकों में से एक मटका हूं, घर के बाहर रखा गया था। अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, जा सब्जी लेके आ, चल। किसी से अगर मैं ये कह दूं प्रभु मेरे लिए ये करेगा, तेरे लिए चल, शक्ल देखिए अपनी, बहस जरा जाके। ये मटके कहां रखे हुए थे? बाहर। इन मटकों की कोई औकात नहीं थी, पर यीशु मसीह ने कहा जिनकी कोई औकात नहीं है,
जिनकी कोई औकात नहीं। इस पीटर की जिसकी कोई औकात नहीं है। खादिमों, तुमसे कह रहा है, तुम उसके चेले हो, उनमें जाके पानी भरना लगो। ओह माय, पानी दिखाता है वचन, पानी दिखाता है पवित्र आत्मा। इन मटकों को जो बाहर रखा गया, इनमें पानी भरो तो, इनको वचन दो तो, इनमें पवित्र आत्मा। देखो यहां कितने मटके रखे हुए हैं जिनमें आज मैं पानी उंडेल रहा हूं। कमान, शोर मचाएं वो मटके जो यहां बैठे हैं। कितने मटके यहां पर हैं, कितने मटके ऑनलाइन देख रहे हैं। तुम मटके हो जिन्हें बाहर लोगों ने रखा है। इसकी लाइफ से कुछ नहीं हो सकता है। कितने लोग हैं यहां पर जिनको बोला तेरी लाइफ से कुछ नहीं होगा, खेती बाड़ी कर, भैंस चरा अपनी जाके, ये देख और वो देख, पूरी जिंदगी तेरी चूल्हा चक्की में बीत जाएगी, तू किसी लायक नहीं रहेगी। बेटा, इनमें से एक की भी बात मत सुनना। परमेश्वर आज तुम्हारे अंदर पानी उंडेल रहा है, पानी उंडेल रहा है। कोई तो है जिसने सुना। सोमवेल ने मुझसे कहा, भैया मैं चाहता हूं पास्टर पीटर सर आप आ जाइए मेरे पास, मैं यहां पर गुजरात में क्रूसेड करना मांगता हूं। मैंने बोला, सोमवेल, खुदा ने मुझसे कहा है कि मुझे वहां पर मटकों में पानी उंडेलने के लिए आना है। इन मटकों के अंदर, जिनके अंदर पानी आज तक उंडेला नहीं गया, मैं पानी उंडेलने के लिए आया हूं। और सुनिए, जब इन मटकों में पानी उंडेलने के लिए यीशु मसीह ने कहा, तो ये नहीं बोला कि बस भर दो। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, मुंह भर दो। अरे यीशु तुम्हारे अंदर पानी नहीं डाल रहा है, तुम्हारे अंदर मुंह पानी डाल रहा है। ओवरफ्लो होने लगे। इतना वचन दो, इतना पवित्र आत्मा इनके अंदर उंडेलो कि ये छलक के बाहर निकलने लगे। घर जाए तो पवित्र आत्मा की भाषा बोलने लगे, काम पे जाए पवित्र आत्मा की भाषा बोलने लगे, अपने खेत पे खड़े होकर प्रोफेसी करने लगे। प्रोफेसी से खेत की फसल अच्छी हो जाए, प्रोफेसी से लाइफ अच्छी हो जाए, प्रोफेसी से परिवार अच्छा हो जाए, प्रोफेसी से तुम घर के बाहर निकल जाओ। इन मटकों को पानी से भरो पीटर, लो पानी यीशु मसीह का, लो पवित्र आत्मा यीशु मसीह का। अरे मेरे मटको, तुम्हें इन 3 दिनों में लबालब भर दिया गया है। पास्टर साहब, आप इतने सालों से जिन मटकों में पानी भर रहे हैं, ये पानी लबालब उड़ल रहा है, उंडेला जा रहा है, इनका जीवन बदल जाएगा। ये जो मटके बाहर रखे हैं, ये बाहर ही नहीं रह जाएंगे। खुदा का शुक्र है, ये पत्थर के मटके हैं, यानी कि मजबूत मटके हैं। आपको मालूम नहीं है, कमजोर वाले मटकों को भरने के लिए नहीं कहा। ओ माय, अब समझ में आ रहा है। तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि खेती करके इतने सालों तक तुम्हें पत्थर की तरह मजबूत किया है। जब खुदा के लिए खड़े होगे, तो अगर कोई आके बोलेगा लाठी मार दूंगा, बोला अरे साहब पत्थर है, मार ले। कहां गए नाचने वाले? पहले हल चलाते थे बंजर भूमि पे और वहां जमीन को फाड़ के फसल उगा देते थे। अब बुलाए गए हैं खुदा के राज में काम करने के लिए। जमीन को जोत देंगे और फसल उगी आएगी। ये हाथ मक्खन के नहीं है और मुलायम हाथ नहीं है, ये लोहा लाठ हाथ को इस्तेमाल करने। आपको क्या लग रहा है ये किसान है जिनको आप वचन बता रहे हैं? ये किसान नहीं है, ये खुदावन के द्वारा मजबूत की गए पत्थर है। क्यों लिखा गया पत्थर के मटके? सिर्फ मटका भी तो लिख सकते थे। प्रभु ने जान पूछ के ये वाले वचन का इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा ने तुम्हें बताने के लिए। वैसे भी यीशु मसीह ने पतरस को कहा था, तू पतरस है और इस पत्थर पर शांताला बोरे खेत दे रहे में से कमा, मैं पत्थर हूं। इन पत्थर के मटकों में। वैसे भी आज बात किसकी कर रहे हैं? चट्टान, पत्थर, पतरस पत्थर।
घर बना चट्टान पे पत्थर, मटकों में पानी गया पत्थर। प्लास्टिक के मटके नहीं है ये, पत्थर 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 पत्थर। ये हाथ नहीं है, ये पत्थर के हाथ है। सीना नहीं है, ये पत्थर है। जिस्म नहीं है, ये पत्थर है। इधर इधर रंजीत, भागते भागते, ये देखो ये पत्थर है। अरे बुढ़ापे में जोश देख, ये पत्थर है। बूढ़ा उड़ा कुछ नहीं, हड्डियों में बहुत जान है। शांताला बोरे, हे रंजीत 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 रहा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा भर दे। शाला बस से कह रहे मेरे पत्थर है, चुना गया है सेवा के लिए। सेवा का कितने पत्थर हैं? हाथ उठा ले इस जगह पे। तुम्हें मजबूत करने के लिए इसको इस्तेमाल करेगा प्रभु सेवा के लिए। जब वफादार रहेगा, ये जिस्म नहीं है, पत्थर है। मेरी बेटी, सालों से तूने रोटियां बना बना के अपने हाथों को कठोर कर लिया है। तू पत्थर है। और प्रभु आज तेरे अंदर पानी को उंडलवा रहा है। ये पत्थर इसलिए नहीं है, ये पत्थर इसलिए नहीं है। तुम खेती करने से इसलिए नहीं बुलाए गए हो क्योंकि तुम खेती नहीं कर सकते थे। उसे एक ऐसा बच्चा चाहिए था, एक ऐसा बच्चा चाहिए था जो पत्थर की तरह मजबूत किया गया हो, जो पत्थर की तरह मजबूत किया गया, जो उसकी सेवा के लिए खड़ा हो जाए। ये चट्टान है, चट्टान है, चट्टान। चट्टान। लो बेटा लो प्रभु का। ले लीजिए पादरी साहब, आज आपको अपनी औकात समझ में आ रही है। लोगों ने तुम्हें थूका है, लोगों ने तुम्हारा तिरस्कार किया है, पर प्रभु ने तुम्हें आज घोषित कर दिया है, तू वो पत्थर है जिस पे वो कलीसिया बनाएगा। अधोलोक के फाटक गालिब नहीं आएंगे। ठेके अनॉइंटिंग शक्तला बारी रखा खाना। राथाला बोरे रे बेश पत्थर है, शखारा ना बारा पत्थर। Anointing, 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 anointing. Take it. मैंने बोला था मैं खादिमों के लिए आया। मैंने बोला था मैं खादिमों के लिए आया। खादिमों तुम पत्थर हो। शाथाला बोरे रे बे राना ना बोशे शाथाला नमा लेखा देन anointing of God. अभिषेक है इस पूरे ग्राउंड के ऊपर। परमेश्वर इन पत्थरों में पानी उंडेल रहा है, इन पत्थरों में पानी उंडेल रहा है। जो लोग सुनिएगा, पढ़िएगा पढ़िएगा पढ़िएगा, जल्दी पढ़िएगा। इनमें पानी उंडेल दो, पानी उंडेल दो। और देखो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ बेटा यहाँ से हट जाओ, बाहर निकलो, तुम लोग छोड़ दो लोग को, चलो जाओ नीचे, ऊपर नहीं आना जब तक बुलाओ ना मैं। नीचे जाओ। यीशु ने उनसे कहा मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुहां मुंह भर दिया।
उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया जैसे आज पवित्र आत्मा तुम्हें भर रहा है। पढ़िएगा, ये मटके भरे जा रहे हैं। लीजिए पास्टर, मुंह भर जाइए। कम ऑन पास्टर्स, ले लो पवित्र आत्मा, मुंह भर जाओ, भर जाओ, मुंह भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, मुंह भर जाओ। होली स्पिरिट आ रहा है, ले लो, मुंह भर जाओ, मुंह भर जाओ। कौन है जो मुंह भर रहा है? भर जाओ, इनको मुंह भर दो। और तब उसने उनसे कहा, हाँ, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। अब निकालो। आज भरे जा रहे हो, उसके बाद निकाले जाओगे। पवित्र आत्मा अंदर डाला जा रहा है, पर इसलिए नहीं डाला जा रहा है कि ये इसी लेवल पे रहे। पानी का नया स्तर हो जाएगा। सुनो, इस पवित्र आत्मा का नया स्तर हो जाएगा। मटकों में भरा तो पानी जा रहा है, पर जब निकाला जाएगा तो पानी नहीं निकाला जाएगा, निकाला जाएगा तो मैं निकाली जाएगी। पानी प्यास बुझाता है, मैं नशे से भर देगी। मतवाला कर देने वाला पदार्थ, मतवाला कर देने वाला पदार्थ। पानी नहीं देगा खुदाबंद, पानी नहीं, तुम्हें मतवाला कर देने वाला आदमी बना देगा। तुम्हारे अंदर से अनॉइंटिंग ऐसी निकलेगी, पानी नहीं पादरी साहब, अभिषेक निकलेगा। अभिषेक। जितने प्यासे हैं पवित्र आत्मा से भर जाएं। मेरे हाथ रखने की जरूरत नहीं है, 3 गिनूंगा, पवित्र आत्मा उतरेगा। ले लो। गिर जाते हो तो गिर जाओ, भर जाते हो तो भर जाओ, चिल्ला के रोना मांगो तो रो जाओ। 1 2 3, भर जा। राजा बेटा देखो नहीं, भरने का समय है। 1 2 3, भर जा। अपने घरों में जितने लोग देख रहे हैं, भर जाओ, भर जाओ। हाथों को उठा लो, हाथों को उठा लो, हाथों को उठा लो। देखते देखते अगर घर में गिर जा रहे हो, भर जा रहे हो, कोई बात नहीं। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा जा रहा है। डाला तो पानी गया था, पर निकाला जाएगा तो वो मैं बन चुका होगा, मैं बन चुका होगा, मैं बन चुका होगा। मैं उनको डाला जाता है जो बीमार होते हैं, मैं उनको दी जाती है जो तकलीफ में होते हैं। तुम्हारे जीवन के अंदर से पानी नहीं, मैं निकलेगी। जिसको पिला दिया जाएगा उसका उसकी बीमारी चली जाएगी, उसका दर्द चला जाएगा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। परमेश्वर तुम्हें पानी नहीं, डाला गया था तो पानी था, निकाला गया था तो दाखरस था। और परमेश्वर दाखरस बना रहा है, पानी नहीं। तुम्हारे अंदर से दवाइयां निकलेंगी, तुम्हारे अंदर से चंगाइयां निकलेंगी। जब हाथ रखोगे तो लोग बदल जाएंगे। लो 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 लो। गिर जाओ तो गिर जाओ, छोड़ना नहीं। पवित्र आत्मा मत छोड़ना। लो, 1 2 3, फेल। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की देखिए, आवाज सुनिएगा, आवाज सुनिएगा लोगों की। सुनिए आवाज, सुनिए प्रार्थनाओं की आवाज सुनिए। उठाए प्रार्थनाएं, उठाए 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 उठाए। थैंक यू जीसस। ये बढ़ेगी आवाज, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। आवाज उठाए, प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं। गूंज जाए ये जगह, गूंज जाए पवित्र आत्मा की आवाज।
पादरी साहब सुनिएगा, सुनिएगा, पास्टर सुनिएगा। मैंने बोला था ना आखिरी दिन आप लोगों के लिए। सुनना बेटा, सुनना, सुनना जवान, सुनना, 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 सुनिएगा पास्टर, सुनिएगा, सुनिएगा। खत्म नहीं हुआ। डाला पानी गया था, पर अंदर से जब निकलेगा तो मैं होएगा। और सुनिएगा आगे क्या लिखा है, सुनिएगा। उसने सेवकों से कहा इसको निकालो, और सुनिएगा, और निकालकर भोज के प्रधान के पास। किसके पास? भोज के प्रधान के पास। सुनिएगा, पहले तो ऑर्डिनरी आदमी निकाल के पैर धोया करता था, पर अब ऑर्डिनरी आदमी पैर से नहीं लगाएगा आपको, भोज का प्रधान आपको अपने मुंह से लगाएगा। पैरों के लिए नहीं बने हो, मुंह में लगने के लिए बने हो। कमान कमान, शोर मचाओ, धन्यवाद दो। पादरियों, पैरों पे नहीं रखे गए हो, प्रधानों के मुंह से लगाने के लिए बुलाए गए हो। और तू यूसुफ है, फिरौन तो मैं हूं, पर इस पूरे मिस्र के अंदर तेरी आज्ञा के बिना अपने पैर को कोई हिलाएगा नहीं। पैरों पर रखने के लिए नहीं बनी बेबी, मुंह से लगाएगा भोज का प्रधान। भोज का प्रधान मेरा आसमान का खुदा है। जिन लोगों ने पैरों पे रखा, प्रभु ने उसे अपने मुंह से लगाया है। तुम्हें उसने अपने मुंह से लगाया है, मुंह से लगाया है, मुंह से लगाया है। पवित्र आत्मा मुंह से लगा ले, फट दे। Take it man, ले बेटा, पवित्र आत्मा भर दे। तुम पैरों पे लगाने के लिए नहीं बनाए गए हो, तुम मुंह पे रखने के लिए बुलाए गए हो। ये किसने बोला? गरीब पैदा हो सकता है, गरीबी के लिए नहीं पैदा हुआ है। बीमार पैदा हो सकता है, बीमारी के लिए नहीं पैदा हुआ है। रोटियां सीख रही है, पर जिंदगी भर रोटियां बेलने के लिए पैदा नहीं हुई है। खुदावंद ने तुम्हें बड़े कामों के लिए बुलाया है। आज ग्रहण कर लो कि प्रभु ने तुम्हें बुलाया है, प्रभु ने तुम्हें चुना है। कूद कूद के प्रभु का धन्यवाद दो, हाथ उठा लो और शुक्रगुजारी करो और बोलो प्रभु तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बुलाया है। पैरों पे रखे जाने के लिए नहीं हूं, मुंह से लगाए जाने के लिए हूं। बहुत हो गया कि लोगों ने मुझे पैरों से लगा के धोया है अपने आप को, पर अब भोज का प्रधान मुंह से लगाएगा। Take it, take it, take it, take it, take it, take it. Take it, take it, take it. Lo, 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 lo. Lo! Lo! ले बेटा, ले 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 ले। इतनी अंग्रेजी बोल रहा है, ले पवित्र आत्मा भर जा। Anointing, 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 लो बच्चों, लो बच्चों, fire of the Holy Spirit right now, लो। लोग सोचते हैं यीशु मसीह ने पहला मिरेकल ये किया कि उसने पानी को मैं बनाया। लोगों को मालूम ही नहीं है पहला मिरेकल यह हुआ कि वो जो पैर से लगाए गए थे उनको प्रभु ने 1 सेकंड में मुंह से लगाने लायक बना दिया। पानी को मैं नहीं बना दिया, तुमको जो पैरों पे रखे गए थे मुंह पे लगाने वाला बना दिया। एक बड़ी खूबसूरत बात है, खत्म करूंगा।
क्योंकि अगर ये बात नहीं बोली, कितने लोग तैयार हैं लास्ट शॉट के लिए? लास्ट शॉट के लिए कितने लोग तैयार हैं? लास्ट शॉट, लास्ट शॉट, लास्ट शॉट। आज के बाद तुम्हारी वल्दियत बदल जाएगी, लोग जानेंगे नहीं, पहचान नहीं पाएंगे तुम कौन हो। तैयार हैं आप लोग? पास्टर तैयार हैं? सुनिएगा, सुनिएगा, पढ़िए आगे। वो उसको भोज के प्रधान के पास लेके गए, पर उसे जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा हाँ जो दाखरस बन गया था हाँ और नहीं जानता था कि वह Wait. कहां से आया है, वेट, उन्हें मालूम नहीं होगा तुम कहां से आए हो। जब वो तुम्हें देखेंगे, कोई नहीं कह सकता है ये कानपुर की लड़की है। भूल जाएंगे कि तुम कानपुर से निकली हो। लोग को पता नहीं चलेगा कि तुम जामन कुआ के एक छोटे से गांव से हो। लोगों को पता नहीं चला कि ये यूसुफ जेल खाने से निकाला गया है, क्योंकि जब उसने कपड़ा पहना तो राजा लग रहा था। लोग पहचान नहीं पाएंगे तुम्हें, लोग पहचान नहीं पाएंगे। जब लोग तुम्हें देखेंगे तो कहेगा नहीं कोई कि तुम मजदूर हो। जब लोग तुम्हें देखेंगे तो कहेगा नहीं तुम रोटी बनाने वाली, खेत में काम करने वाली हो। बड़े बड़े लोग तुम्हें अपने मुंह से लगाएंगे ये सोच के कि तुम राजा हो। तुम्हारे सर के ऊपर की राख दूर करेगा, तुम्हारी नाम धराई दूर करेगा, किस खानदान के हो तुम्हारे वजूद से मिटा देगा। लोग भूल जाएंगे तुम कहां के हो, कहां पैदा हुए हो, कहां से निकले हो। खेती करने वाले हो, चोर हो, चोरी करने वाले हो, डाकू हो, डकैती डालने वाले हो, दारू पीने वाले हो। तुम्हारी शक्ल इतनी खूबसूरत बना देगा कि जब लोगों के सामने परोसे जाओगे तो लोग कहेंगे पहले तो अच्छी लाते हैं और बाद में खराब लाते हैं, पर ये बाद वाली अच्छी कैसी है। सुनिएगा, तुम्हारा बाद वाला जीवन तुम्हारे पहले वाले जीवन से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। पहले तो लोग अच्छी देते हैं, बाद में खराब देते हैं। तुम्हारा अब से जो जीवन स्टार्ट होएगा, बाद वाला, वो ज्यादा नशीला होगा। Come on, take it। तुम्हारे जीवन के अंदर जो बात होगी अब से, सुनिएगा मेम साहब, आपने सबसे पहला स्टेटमेंट बोला था सबसे अच्छी वाली सबसे आखिर के लिए, और आपको मालूम नहीं था मेरा आखिरी स्टेटमेंट होएगा सबसे अच्छी वाली आखिर के लिए। तुमने जहां से शुरू किया मैंने वहां पर खत्म किया। पवित्र आत्मा एक है, उसी ने तुम्हें बताया कि मुझे क्या बोलना है। आपका आने वाला जीवन आपके पहले वाले जीवन से कहीं उत्तम होएगा। आपका समय स्टार्ट होता है अब। बोलिए अब। बरकतों का समय स्टार्ट होता है, आशीषों का समय स्टार्ट होता है, चंगाई का समय स्टार्ट होता है, पानी से मय में बदलने का समय स्टार्ट होता है। लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि आज से बरकतों का समय स्टार्ट हो गया। हाथ उठाएं और धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ परमेश्वर को स्तुति, जोरदार स्तुति, जोरदार स्तुति। कैमरामैन पूरा पैन करिए, इसको लीजिए, पूरा पूरा पैन करिए। टेक इट। जोरदार शोर मचाते हुए, धन्यवाद देते हुए और जोर तालियां बजाते हुए चिल्लाइए थैंक यू जीसस। मेरा समय स्टार्ट होता है अब। बात मानो।
पास्टर्स, ये मजदूर नहीं है जो आपके हाथ में दिए गए हैं, पत्थर हैं। बड़े बड़े शहरों में ऐसी क्रूसेड करनी हो तो 100 बहाने देते हैं। ग्राउंड कैसे प्रिपेयर करेंगे? यहां एक पत्थर खड़ा हो जाता, पूरा ग्राउंड साफ करके बोलता है करेंगे। शहर में एक मीटिंग करनी हो, तंबू कैसे लगाएंगे? वो तंबू की जगह हमारे बंबू लगा देता है। यहां पर बोले तंबू कैसे लगाएंगे, 4 लोग खड़े होके बोलते हैं भाई साहब आप जाइए सोइए, तंबू हम लगाएंगे। खुदावंद ने पत्थरों को खड़ा किया है। कितने लोग हैं जो कह रहे हैं मैं खुदावंद तेरा पत्थर हूं, तैयार हूं, जैसे इस्तेमाल करेगा। हो तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। गाइए। जो भी तू हो तेरी स्तुति कौन ले सकती है? कॉर्ड आउट है बेटा। कॉर्ड चेक करो। हालेलुया, हालेलुया। हाले हाले हालेलुया। गाइए गाइए गाइए। हाथ उठा के हो तेरी स्तुति, हो तेरी स्तुति और आराधना करते हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। गाइए। तू इस जगह को जो भी तू चाह तू यहाँ पे कर। हालेलुया, oh हालेलुया। दूसरा माइक ले ले। हाले माइक ले ले। शतररबो हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैंड नहीं आ रहा है। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति, हो तेरी स्तुति और आराधना, तेरी आराधना प्रभु करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू
तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। गाइए फिर से हालेलुया। One more time. सुनिएगा, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। एक मिनट, क्या गाया? करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ये नया दिन है। फिर से, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। वो बचाने वाला है। फिर से गाइए, ढाल बनकर तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनके, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता वो उठाएगा। धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। इस तरफ के हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उठाइए अपने हाथों को उठा के, one more time. Hallelujah. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, रारा बोशे। ये नया दिन है, ये नई शुरुआत है, ये नई शुरुआत है, ये नई शुरुआत है। जामन कुआ, सूरत, गुजरात, ये नई शुरुआत है। तुम पैरों से नहीं मुंह से लगाए जाओगे, बस बात मानो, जो वो कहे वो करो। अलविदा लूंगा, आपके बीच में से तो आज जा रहा हूं, पर आपसे बातें करता रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो YouTube जैसी टेक्नोलॉजी के लिए, Facebook जैसी टेक्नोलॉजी के लिए। आपसे दूर होके भी आपका भाई आपसे बात करता रहेगा। हर शाम को 7 बजे YouTube पे और Facebook पे लाइव रहते हैं। कभी कभी थक जाता हूं इतना कि बोलने की सामर्थ्य नहीं रहती है। कल जब यहां पर आ रहा था तो आने से पहले बुखार में था, पर शैतान को बोल दिया बुखार लेके निकल ले, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मुझे अपने मटकों को भरना है। मैंने दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, उस समय जब मेरा एक बच्चा मर गया, उस समय जब मेरे ऊपर कोर्ट केस कर दिए गए, उस समय जब मैं अपने बच्चे और अपनी पत्नी की जान बचा के अपने घर से छुपने के लिए दूसरे के घर में रहा, उस समय जब लोग मेरा पीछा करते थे कि कब मुझे मार दें, तब भी प्रचार करता रहा। मेरी दुआ है
कि मेरे जीवन के आखिरी दिन तक मैं प्रचार के इस काम को ना रोकूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। जवानों, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तुम में से बहुतों के लिए मैं पिता समान हूं। तुम में से बहुत मेरी बेटियां हैं, कुछ मेरी बहनें हैं, कुछ माएं हैं। आपसे निवेदन करता हूं, वचनों को सुनते रहना और जो वो बोले करते रहना। बदल जाओगे। लोग तुम्हें पैरों के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, मुंह से लगाएंगे, छूमेंगे। कल शाम को 7 बजे YouTube पे लाइव रहूंगा, Facebook पे लाइव रहूंगा। कितने लोग फॉलो करेंगे? अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है, YouTube पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं आता तो किसी को बोलिए, Facebook को फॉलो करिए। मैंने वायदा किया है प्रभु से, मैंने बोला खुदा बाप मुझे मदद करना इस साल के पहले जब मैं YouTube पे लाइव जाऊं, कम से कम 20,000 के ऊपर लोग तेरे वचन को सुन रहे हो। क्योंकि मैंने कसम खाई है, वचन बोलूंगा तो सामर्थी बोलूंगा, क्योंकि सामर्थी प्रभु की सेवा करता हूं। कितने लोग हैं जो फॉलो करेंगे YouTube और Facebook? कितने लोग हैं जो शेयर करेंगे? कितने लोग आज जो YouTube पे ये वचन प्रचार हुआ उसे शेयर करेंगे? करेंगे शेयर? मैं दुआ करूंगा। प्रभु मैं दुआ करता हूं हर एक जन के लिए जो आज पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्री से ऑनलाइन जुड़ रहा है। दुआ करता हूं एक एक जन जो तेरे वचनों को सुन के उसमें बढ़ने की इच्छा रख रहा है, उसे बरकत दे। साथ ही साथ दुआ करता हूं जो लोग प्रोग्राम शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उनके साथ रहना, बहुत बरकत देना, क्योंकि ये तेरे सेवकाई के लिए, तेरे सेवक की सेवकाई के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं। ये मेरे साथ मेरे मित्र बनके, मेरे बहन मेरे भाई इन प्रोग्राम्स को शेयर करेंगे ताकि और लोगों तक पहुंचे। इनको बरकत दे, इनके घरों पे, इनके पानी पे बरकत दे। खुदावन आज तो जामन कुआं में 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं, पर नेक्स्ट टाइम 50,000 के ऊपर हों और एक बहुत बड़ा रिवाइवल इस जगह से इकट्ठा हो, इस जगह से स्टार्ट हो। यहां पर तूने खेतों में हल चलाने वालों के हाथों को ऐसा मजबूत किया है, ये इस भूमि पे तो हल चलाते ही हैं और इनके हाथ मजबूत हैं, पर अब खुदावन तो इनके हाथों को इस्तेमाल करेगा कि तेरे राज की भूमि को भी ये ऐसे ही जोतेंगे। ये अपने हाथों की मजबूती को सिर्फ इस भूमि का सीना फाड़ के इसमें बीज बोने के लिए नहीं, पर खुदावन मुश्किल से मुश्किल भूमि के अंदर बीजों को बोएंगे। इनके साथ रहना। सोमवेल के लिए दुआ करता हूं, इस जवान के लिए। आगे आ बेटा। निशा, चीकू, भाग के आओ, अपना हाथ बढ़ा ले, भाग के आओ बेटा, वेट नहीं करो। बड़ा गंभीर समय है। इस जवान ने बड़ी मेहनत करी है। कल मैं इसके साथ बैठा हुआ था खाने की टेबल पे। मैंने बोला बेटा ऑफरिंग वगैरह हो गई सारी? मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के पास्टर। इस जवान ने मुझसे बोला भैया मैंने ऑफरिंग के लिए नहीं मीटिंग करी है, मैंने आत्मा बचाने के लिए ये मीटिंग करी है। मुझे ऐसा लगा मेरा एक छोटा भाई है, मेरा एक बेटा है जो पैसे के लिए काम नहीं करता है पर रूहों के लिए काम करता है। इनकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे हैं, ये मोती हैं, इनकी कीमत है। कितनी मेहनत। मैंने बोला बेटा ये सही कर दे, जी भैया, ये ले आ, जी, ये खाना है, जी,
होटल गया था, मैंने बोला होटल में नहीं रुकूंगा, तेरे घर पे रुकूंगा, तेरा घर तेरे होटल से अच्छा है। और तेरा प्यार होटल से कहीं ज्यादा बेहतर है। एक क्षण के लिए इस बच्चे ने मुझे निराश नहीं होने दिया। मैं जरूर से चाहूंगा कि आप इस जवान के साथ खड़े हो। ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, हम सब अपने घर चले जाएंगे, पर इस मीटिंग में बहुत पैसा लगा है। मुझे मालूम है आप ऑफरिंग दे चुके हैं, मैं एक ऑफरिंग और नहीं करूंगा, पर जितने लोग इस जवान के साथ खड़ा होना मांगे, इसके पास जाइएगा और बोलिएगा भैया ये स्पेशल ऑफरिंग है इस मीटिंग के लिए। इसके साथ खड़े होइएगा, इसकी मदद करिएगा। ये मीटिंग खत्म होने के बाद ये निराश नहीं होना चाहिए। इस मीटिंग को खत्म होने के बाद इसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि ये मीटिंग खत्म हो जाए, सब पेड हो जाए, उसके बाद पैसा बच जाए, ताकि इसके पास हिम्मत रहे। मूसा के पास लोग इतना धन लेके आए परमेश्वर का भवन बनाने के लिए कि मूसा ने कहा बस करो, बहुत हो गया। मेरी दुआ यह है कि जामन कुआ के लोग ऐसे हो जाएं कि इतना लेके आए कि खादिम बोले बस करो, हो गया। मेरी दुआ है कि आप में से काफी लोग अपने दिल में आज ठहरा लें 5-5 हजार, 10-10 हजार, 1-1 हजार, 500 रुपए, जो आपके बस में है, आके इस भाई को दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम की मीटिंग के लिए पैसा अभी से तैयार होने लगे। ये पैसा तुम्हारे लिए नहीं, उस राज्य के काम के लिए जिसको तुम बढ़ाना मांगते हो। ये 10,000 से ऊपर की खेती है। कम ऑन, मैं चाहूंगा कैमरामैन पूरा पैन करके दिखाएं कितने लोग हैं यहाँ पर, दिखाएं, पूरा पैन करें, कैप्चर करिए, तालियां बजाते हुए पूरा पैन करें, पूरा पैन करें, फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दैट कॉर्नर। आवाज उठाएं और धन्यवाद दें। मोर देन 10,000 पीपल। मैं दुआ करूंगा हर उस व्यक्ति के लिए जो स्पेशल ऑफरिंग लाके इस बेटे के हाथ में रखेगा। जो कोई प्रभु आपसे कहे, आपको 500 कहे, आपको 5,000 कहे, 50,000 कहे, इस बच्चे के साथ खड़े होइएगा, इस जवान के साथ खड़े होइएगा, एनकरेज करिएगा। प्रभु यीशु मसीह में दुआ करता हूं, जितने लोग आज अपने दिल में इस बात को ठान रहे हैं कि हम एक स्पेशल ऑफरिंग जाके पास्टर को देंगे, दुआ करता हूं उसको बरकत देना, अनुग्रह करना, ताकि इस जवान के पास किसी चीज की कमी और घटी